कुछ समय लग रहा है सभी को कनेक्ट होने में, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही हैं आज। मे भी शायद कुछ जूम की तरफ से कुछ मेंटेनेंस पार्ट चल रहा है, तो मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, बट उन्हें कुछ वॉइस का चैलेंज हो रहा है। सो मैंने यहाँ पर काफी जगहों से कनेक्ट किया हुआ है। मैंने अपने 2 डिवाइसेस से इस समय मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, एंड मैंने अपनी बैंडविड्थ को काफी मेंटेन किया हुआ है। आपसे भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बैंडविड्थ को मेंटेन रखें, अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। बैंडविड्थ काफी आपकी अच्छी रहेगी, एंड कैपेसिटी ऑलरेडी फुल हो चुकी है, राइट। तो आप हमारे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे इस समय हम लाइव हैं, राइट। एंड मैं चाहूंगा कि आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ इस प्रोग्राम को से जुड़े एंड इस प्रोग्राम में अपनी टीम मेंबर्स को ज्वाइन करवाएं। अगले 1 से 2 मिनट में हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। सभी के साथ YouTube लिंक भी शेयर कर दिया है। यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस बहुत ही बड़े प्रोग्राम में, एंड आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, एंड आई होप आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रही होगी। आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से रिवर्ट कीजिए, राइट। एंड यस, ऑल्सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, जिनके यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, वो अपने कैमरा को ऑफ कर सकते हैं, राइट। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी है एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगले 1 मिनट में मैं आज का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। आई थिंक यस, हमारी जूम रूम कैपेसिटी फुल हो चुकी है। यूट्यूब पे ऑलरेडी हमारे साथ 1100 पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को शुरू होने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, एंड बस 1 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट एंड आज का प्रोग्राम आप सभी के साथ हम शुरू करते हैं। थैंक यू। एवरीथिंग इज ग्रेट। थैंक यू सो मच मिस्टर भट्ट। यस, एवरीथिंग इज ग्रेट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम। यस, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, एंड मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एंड जो हमारे साथ सभी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं जूम पे, वो इस समय मुझे साइड विंडो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और जो यूट्यूब पे जुड़े हैं वो इस चेहरे को फिर से एक बार देख रहे हैं, बिकॉज हम कल ही आपके साथ मिले थे एक बड़े प्रोग्राम के जरिए, परसों भी आपसे मिले थे। और हर रोज, क्योंकि हमने प्रण लिया हुआ है कि हम सभी हमारे जितने भी यंग यूथ है, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने हमारे एमवे डायरेक्ट सेलर्स हैं, हमारे एमवे डायरेक्ट रिटेलर्स हैं, प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं, नए कस्टमर्स हैं, जो लोग नया जुड़ना चाहते हैं एमवे के साथ, उनके साथ हर रोज जुड़ के एक नई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें और कुछ नया आपके लिए लेकर आए, ताकि आप जो भी अपना बिजनेस के तौर पे आप इस ब्रांड के साथ जुड़े हैं, आप अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हैं, आप अपने फ्यूचर रिस्पेक्ट के पॉइंट पर जुड़े हैं, आपको राइट इंफॉर्मेशन मिले। एंड मैं सिद्धार्थ चौधरी, रीजनल मार्केटिंग टीम नॉर्थ इंडिया की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड आज का ये प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे आसपास जिसके बारे में हमने और आपने बहुत बार बातें जरूर की होंगी, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो डेफिनेटली जब हम एक एक्सपर्ट की तरफ से सुनते हैं तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ग्रास्प होती है, और साथ ही साथ कुछ हमें ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं जो अक्सर हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं, राइट। एंड आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, स्पेशली आज इस ब्रांड के माध्यम से, एमवे, इस ब्रांड, इस कंपनी के बारे में यदि मैं कहूं तो एक ऐसा ब्रांड जो सोचता है और वो करके दिखाता है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट एमवे, इतने सालों से वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ब्रांड के तौर पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड है, और जो इसका टैगलाइन है, राइट, आप सभी जानते हैं, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर एंड हेल्थियर लाइफ, राइट। ये हमारा स्लोगन है, और ये स्लोगन सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे साथ जुड़े आज हमारी रीजनल मार्केटिंग टीम मैनेजर शिफाली गांधी जी का नहीं है, ये हमारे एक्सपर्ट का नहीं है, ये हम सभी का है। क्योंकि हम जानते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में यदि हमने एक हैप्पीनेस स्प्रेड की, और वो हैप्पीनेस है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की। और मैं बता दूं, क्योंकि
खुशी के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है और गम के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स को आज मैं आपके सामने एक छोटे से क्लिप के तौर पे मैं आपके स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैंने दिखाया, क्योंकि जब मैं कल डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, डॉक्टर साहब ने जरूर कहा कि सिद्धार्थ आप बहुत सारी हम इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, बट कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन आप क्यों ना शेयर करें जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं, राइट। तो आपने अपनी स्क्रीन पे कुछ फैक्टर्स देख रहे हैं जो हम अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने इतने सालों से आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की यदि हम बात करें तो 90% इंडियंस आर प्रोटीन इन डेफिशिएंट, राइट। प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, राइट। 10 में से 9 लोगों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और ये डेफिशिएंसी को हर एक पर्सन रोजाना रूटीन में निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये आप और मेरा फैक्टर नहीं है, ये हर एक इंसान का फैक्टर है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा खाना ही हमें सही मात्रा का प्रोटीन प्रोवाइड कर देगा। बट क्या आपका खाना 60 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है? द आंसर इज नो। शायद आपने भी जब सप्लीमेंट्स के बारे में जानना शुरू किया होगा, उससे पहले भी आप ये जरूर सोचते होंगे कि मैं सुबह उठकर एक ग्लास दूध पी लेता हूँ, दिन में 1 कटोरी दाल खा लेता हूँ, रात को 1 कटोरी नॉनवेज खा लेता हूँ, मेरा प्रोटीन पूरा हो गया। बट नहीं, एक स्मार्ट वेजिटेरियन पर्सन सिर्फ 25 ग्राम प्रोटीन ही ले पाता है अपने खाने से। एंड वहीं हम बात करें अपने डेली रूटीन की, मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स मोस्ट रिक्वायरमेंट। यदि हम कहें कि हमारी गाड़ी के पहिए यदि प्रोटीन है, राइट, तो उसमें डलने वाला ईंधन तो मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स ही हैं, राइट। और उसे ही हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करें। 87% इंडियंस के अंदर डेफिशिएंसी है और ये पॉइंट मुझे बोलते हुए कहीं ना कहीं अंदर से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर एक फैमिली में कोई ना कोई जरूर इससे प्रभावित हुआ है और बहुत सारे लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है। और ये प्रॉब्लम है डायबिटीज की। इंडिया इज द फास्टेस्ट डायबिटिक कैपिटल जो बन रहा है आज की डेट में। इसका कसूर ये नहीं है कि आपके खाने में शुगर ज्यादा है, इसका कसूर बहुत सारे फैक्टर्स में है। आज तभी हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स में आपको बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से आज हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बार बार इतने सालों से आपके सामने पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर इंडियन क्या कहना, मैं तो खाते पीते घर से हूं। और यही आपका खाने पीने वाला टैगलाइन पूरे भारतवर्ष को ओबीस कंट्री की तरफ बढ़ाता जा रहा है। तो सोच लीजिए डिसीजन किसका है, डिसीजन आपका है या डिसीजन मेरा है, राइट। और आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर कर दूं, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कॉल किया इस लॉकडाउन में और जरूर मेरे से पूछा कि सिद्धार्थ आपको क्या लगता है इस समय बहुत सारे लोग अपने घरों पे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, तो उन्हें तो किसी सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, कि जब आपने सोचा कि लोग अपने घर पे हैं, खाना खा रहे हैं, बट उस समय लगभग 110 करोड़ लोगों ने गूगल पे जो सर्च किया वो वर्ड था इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के सॉल्यूशन के पीछे हर एक इंसान भाग रहा है, चाहे गूगल पे सर्च करना हो, चाहे कोई अपने आस पड़ोस अपनी फैमिली में मेंबर से पूछना हो, कोई बड़ों से पूछना हो कि उनके समय पे वो इम्यूनिटी के लिए क्या लिया करते थे। बहुत सारे नुस्खे निकले हैं, बहुत सारे सर्च वर्ड्स हैं। आज यदि आप अपने मोबाइल फोन में गूगल खोल के IM ही लिख देंगे तो MUNITY अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। ये क्या है? ये आप ही का सर्च इंजन है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ के बारे में सबसे पहले फ्रंट फुट पे उसे अच्छा करना है। और उसके लिए आपकी सपोर्ट कौन करेगा, राइट? उसके लिए सपोर्ट करेगा आपका न्यूट्रीलाइट पोर्टफोलियो रेंज, राइट? और इस कंप्लीट न्यूट्रीलाइट पोर्टफोलियो रेंज के बारे में आपको बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे जो आज इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, जो कि रीजनल मार्केटिंग मैनेजर ऑफ नॉर्थ इंडिया मिस शेफाली गांधी हैं, जिनको मैं बुलाना चाहूंगा आपकी जोरदार वर्चुअल तालियों के बीच में। सो ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Siddharth. In fact, a lot of data that you shared एक बहुत ही आई ओपनर डेटा है ये, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करें। बट मैं अब इसको ज्यादा देर ना लेते हुए वी वुड लाइक टू इनवाइट अवर एक्सपर्ट। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं डॉक्टर प्रमोद नागर से।
सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ और जोरदार तालियों के बीच में लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रमोद नागर। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आज उन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम लास्ट माइल तक ले जाना चाहते हैं। एंड बीइंग एसोसिएटेड विद न्यूट्रीलाइट एज अ ब्रांड, शायद हम सबके मन में एक यही प्रेरणा है कि आजकल के सिनेरियो को कम्बैट करने के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक बहुत ही हेल्दी जीवन के लिए हम जो है सबको बहुत ज्यादा एक्साइट करें और एजुकेट करें और उनको इस मुहिम में शामिल करें। सो लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम डॉक्टर प्रमोद नागर, who is MS and who is a cardio consultant। एंड बहुत ही खूब जो इनके बारे में बात है, मैं इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग दैट वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन वर्ड्स, बट एक बहुत ही बड़ा खिताब के विनर है ये। कोटा राजस्थान में इनको कोटा रतन awarded है। So I am really thankful and genuinely सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कि सर आपने अपना टाइम निकाला। सर, कैन यू हियर मी? वेलकम ऑन बोर्ड सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मेरी वॉइस क्लियर है? एम आई क्लियर? यस सर, यू आर क्लियर सर। यस सर। सर, सो आज सर आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत नॉलेज लेने वाले हैं, क्योंकि सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि हर इंसान, चाहे बच्चे से लेके बूढ़े तक, सबको एक ही क्वेश्चन है सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, इम्यूनिटी का। तो सर, लेट्स बिगिन अवर कन्वर्सेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आजकल की लाइफ का अगर हम शेयर करें, तो व्हाट इज योर आउटलुक ऑन करंट सिनेरियो कि जो आजकल चल रहा है, ये बातचीत चल रही है, एक इम्यूनिटी की टॉक अगर आप देखेंगे, हर कॉमन पर्सन की एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है इम्यूनिटी। सो व्हाट डू यू थिंक सर कि एक क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इसके लिए? एक आम इंसान जो कि है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, और हर मैं कहूंगी कि एज ग्रुप में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि हमारी इम्यूनिटी इंटैक्ट हो और हमारी फैमिली की इम्यूनिटी इंटैक्ट हो? सो सर, ओवर टू यू। थैंक यू शेफाली मैम, थैंक यू सिद्धार्थ, एंड आई थैंक एमवे कॉर्पोरेशन की उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। नहीं तो अक्सर मैं सिर्फ कुछ लोगों के बीच में ही बात किया करता था, और आज बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं और मुझे खुशी होगी कि बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होंगे इस प्रोग्राम से, और कुछ लोगों की लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी आज के इस सेशन से। और मैं सबसे पहले लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज तक दुनिया भर की जो भी उन्होंने नॉलेज गेन करी है, चाहे वो अखबार से, मीडिया से, किसी भी XYZ डॉक्टर से या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से, उसे आप पहले एक तरफ रख दें, क्योंकि कुछ खाली करेंगे तभी मैं उसमें कुछ भर पाऊंगा। तो सबसे पहले जो भरा हुआ है उसे निकाल दें, ठीक है, आंख बंद करके, और फिर उसके बाद खाली दिमाग के साथ बैठ जाइए, क्योंकि मैं बहुत कुछ भरने वाला हूँ और वो नया डेटा आपके दिमाग को, और मैं जितनी भी बातें करूंगा ये सब हैवर्ड्स, न्यूट्रिशन जर्नल्स, अमेरिकन पब्लिकेशंस में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, और आप गूगल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर आदमी गूगल आउट करता है ना। इम्यूनिटी भी लोगों ने गूगल आउट करी, लेकिन लोगों के पास क्या है, बहुत सारा कुछ आ जाता है। जब आप गूगल पे इम्यूनिटी लिखते हैं तो अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, कंफ्यूजिंग भी मिलता है, सब मिल जाता है। तो आप ना अल्टीमेटली कंफ्यूज होकर के एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर देते हो, हर चीज अप्लाई करते हो, आज ये करा, कल वो करा, और किसी चीज, बेनिफिशियल चीज तक शायद नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आज चीजें सिंप्लीफाइड हो, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव चीजें लें और अच्छी चीजें लेकर के जाएं। मेरा इंट्रोडक्शन आपने कर ही दिया। MCH कार्डियक सर्जन हूं मैं। सबसे बड़ी डिग्री होती है मेडिकल प्रोफेशन की। इसके अलावा मेरी अपनी जिम है। आई एम वेरी फिटनेस फ्रीक, मैं बैडमिंटन खेलता हूं, और मैं न्यूट्रिशन और हेल्थ की जो ये वेलनेस इंडस्ट्री है, थैंक्स टू माय वाइफ कविता, जिसकी वजह से मैं पिछले 5 सालों से इस हेल्थ वेलनेस की इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूं। और डॉक्टर होते हुए मैं इस चीज को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हुआ और मैंने चीजें जानी, क्योंकि क्या है कि एज अ डॉक्टर हमारी स्टडी हमेशा सिर्फ बीमारी, उसका सिम्टम, उसके सिम्टम्स को ट्रीट करना, यही चलता रहता है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल एक बॉडी को देखें तो बॉडी सिस्टम,
ह्यूमन बॉडी, मैं क्यों इंटरेस्टेड हुआ इस प्रोफेशन में? बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट परफेक्ट मशीन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट परफेक्ट मशीन। बस बात ये कि हम अपनी कार की तरफ बहुत ध्यान देते हैं कि इसकी सर्विसिंग टाइम से कराएं, लुक वाइज बहुत अच्छी हो, इसका इंजन भी ठीक हो, पेट्रोल भी सही डले, इंजन ऑयल भी टाइम पे चेंज हो, पर पता नहीं क्यों हम इस दुनिया की सबसे परफेक्ट मशीनरी की तरफ इतना ध्यान क्यों नहीं देते। ठीक है, लेकिन आज के बाद जब आप इस पे ध्यान देने लगो, सर आपका फोन म्यूट हो गया सर। की लाइफ जो है ईएमआई पे चल रही है। हम लोग मकान की ईएमआई दे रहे हैं, कार की ईएमआई दे रहे हैं, हमारी 90% इनकम हमारी किसी ना किसी ईएमआई में जा रही है। इनफैक्ट ऐसे भी लोग होंगे जिनकी 100% इनकम ईएमआई में जा रही है। आपने हर चीज के लिए हिस्सा डिवाइड कर दिया अपने पैसे। एक ईएमआई आप अपने शरीर के लिए भी बनाइए, क्योंकि वो ईएमआई सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो ईएमआई टाइम पे नहीं भरी तो आप अपनी बाकी ईएमआई भरने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे पेशेंट्स में डील करता हूं जो लास्ट टर्चरी सेंटर पे आते हैं, ऐसी कंडीशन में होते हैं जहां वो घर के इकलौते आदमी होते हैं, पूरा परिवार उन पे पल रहा होता है, और सडनली वो आदमी क्रैश कर जाता है और घर बिखर जाता है। तो हमें हेल्थ को लेकर के उस समय अवेयर नहीं होना है जब हम किसी दिक्कत में आ जाए। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज है जब हमें तब अवेयर होना है जब हम हेल्दी हैं। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ हमें ध्यान देना है जब हम बढ़िया हैं। तो और उसी समय हम सबसे ज्यादा बहस कर रहे होते हैं, ये चीजें सुनने को तैयार नहीं होती क्योंकि हम हेल्दी हैं। ठीक है, और ज्यादातर लोगों का रवैया भी यही है इंडिया के अंदर। तो खास करके जब बीमार होंगे तो देखेंगे 2 दवाई खा लेंगे ठीक हो लेंगे। मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज डूइंग एमबीबीएस 2002-3 की बात है। मेरी एज से नहीं लग रहा होगा आपको ऐसा, मतलब शक्ल देख के लग रहा होगा कि अभी करके ही निकला है, बट ऐसा नहीं है। मेरे को 13-14 साल डिग्री लेने में लगे और मेरी एज काफी है। ठीक है, आपको भले ही मैं 32 का दिख रहा हूँ, कमर 32, उम्र 32, डजेंट मैटर, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत है। 10 साल मुझे कार्डियक सर्जरी प्रैक्टिस करते हुए हो गया। तो मैं उस समय ये जान रहा था, हमारे जो प्रोफेसर होते थे वो ये कहते थे कि इंडिया में हर 20वां आदमी डायबिटिक है, एंड इट इज प्रेडिक्टेड, जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है 2021 तक, हर 5वां इंडियन डायबिटिक होगा। एंड द ग्राफ वर्क सो फैंटास्टिकली, आज इंडिया में हर 5वां आदमी डायबिटिक है और अगले 5 साल में इंडिया का हर 3रा आदमी डायबिटिक। सो दिस इज, मतलब ये एक मात्र चीज चौंकाने वाली है। भले पिज्जा बर्गर अमेरिकन ने खाने स्टार्ट करे, बट वहां भी इतने डायबिटिक नहीं है जहां इंडिया में पैदा हो गए। 2-3 मिसकंसेप्शंस हम लोग लेके चल रहे हैं। एक, हम लोग खाना बहुत अच्छा खाते हैं, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि जिनसे भी बात करते हो कहते नहीं हमारी डाइट बहुत अच्छी है, हम बहुत अवेयर हैं हेल्थ को लेकर के, हमारा खाना बिल्कुल परफेक्ट। बट प्रॉब्लम्स कहां से आती है? वी नेवर नो व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट है क्या? क्या आपने इस चीज को सर्च आउट करा गूगल पे इम्यूनिटी के अलावा? क्या आपने जानने की कोशिश करी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, कितना आपको क्या रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना खाना चाहिए, कितना हमारी डाइट में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू की प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज जानना है। ठीक है, तो मैं इम्यूनिटी के पहले आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू कीप दिस परफेक्ट मशीनरी परफेक्ट। ठीक है ना, तो इम्यूनिटी इज जस्ट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। इम्यूनिटी इज जस्ट अ पार्ट। एक्चुअल चीज क्या है? ये पूरी बॉडी का सिस्टम है। तो पहले आपको सिस्टम सही करना पड़ेगा। जब आप सिस्टम सही कर लेंगे तो आप इम्यूनिटी को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सिस्टम है पूरी बॉडी का सिस्टम, अगर मैं इसके फंक्शनिंग की बात करूं, ये बॉडी कैसे बनी है, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा सेल होता है माँ के पेट में, और वो सेल मल्टीप्लाई करते जाता है, एक बच्चा क्रिएट होता है, बच्चा ग्रो करता है और बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे अंदर ऑलरेडी कुछ फीड किया है भगवान ने जिससे वो ग्रोथ आती है, और हम उसमें छोटे बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, हम लोग जाने क्या क्या खिलाते हैं, हम बोलते हैं क्यों खिलाना है? क्योंकि इसकी हड्डियां बढ़ रही है, ये बड़ा होगा, ये प्रोटीन खाएगा तो और बढ़ेगा, हेल्दी होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन क्या बॉडी को एक टाइम के बाद ग्रोथ नहीं चाहिए? क्या हमारे सेल मल्टीप्लाई होना बंद हो जाते हैं? 20 इयर्स की एज तक एक बच्चे की हाइट ग्रो होती है, सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होता कि हमारे सेल्स का मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है या हमें इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। उल्टा हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब ग्रोथ तो रुक गई आपकी हाइट वाइज, लेकिन सेल का डीजेनरेशन स्टार्ट हो गया। तो अब जहां एक बच्चे को जितना न्यूट्रिशन चाहिए था खाने से, जितनी ज्यादा उसकी बैलेंस डाइट पे उसे ध्यान देने की जरूरत है, अब उसे डबल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब रीजनरेशन के अलावा डीजेनरेशन स्टार्ट हो गया। सो वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, डीजेनरेशन एज वेल एज रीजनरेशन। तो आप जो रीजनरेशन के लिए अब तक खाते आए थे वो तो खाना ही है, डीजेनरेशन के लिए भी आपको खाना स्टार्ट करना पड़ेगा। वरना जो मैं सिनेरियो देख रहा हूं कि
जो है हार्ट पेशेंट्स क्रिएट हुआ करते हैं, 60-70 की एज में बीमारियां आती थी, वो 40 की एज में आ रही है। क्यों आ रही है वो भी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे जब मेरा कन्वर्सेशन कंटिन्यू होगा। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली कि डीजनरेटिव प्रोसेसेस बहुत फास्ट हो गए आज की डेट में। मे भी आप अपने खाने को मान लीजिए कि हमारे खाना नहीं बनता, या यूं कह लो कि हम लोग प्रिजर्व फूड बहुत लाने लग गए, पैकेज फूड बहुत आने लग गए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, दवाइयों का छिड़काव, कुछ भी मान लो। तो क्या हो गया हमारे खाने में और हमारे एनवायरनमेंट में स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत बढ़ गए। पिछले 10 सालों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल हमारी बॉडी पे 1 लाख गुना बढ़ गया। हमें अगर किसी को ये कहूं कि तुम 1 रोटी खाते थे पिछले 10 साल पहले, तो आज 1 लाख रोटी खाना स्टार्ट कर दो, विल नॉट बी पॉसिबल। आपका स्ट्रेस लेवल या एनवायरमेंटल लेवल जो है स्ट्रेस का, वो तो 1 लाख गुना बढ़ गया। बट व्हाट यू आर डूइंग इन योर डाइट, क्या आपने अपने खाने को उतने गुना बढ़ा दिया? दैट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। आप इतनी क्वांटिटी में खाना खा ही नहीं सकते। और इनफैक्ट अगर आप 20 साल पहले और अभी की डाइट देखो तो लोग 10-10 रोटी खाते थे और हम लोग 2 रोटी खाते। तो हमको उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट भी करना है, हम खाने में से क्या चाहते हैं। अगर मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो हमारी बॉडी बनी है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट हमें एनर्जी देते हैं, बट मैं अगर पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं, मेरी स्किन की बात करूं, मेरे बोन्स की बात करूं, मेरे हेयर्स की बात करूं, दे आर ऑल प्रोटीन। तो मेरी डाइट में मुझे रीजनरेट करने के लिए सबसे पहले प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, और मुझे समझना पड़ेगा कि WHO ये कहता है कि आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन रोज लीजिए। ये रिकमेंडेड है कि एवरेज आदमी के लिए, जो आदमी एथलीट है उसके लिए क्वांटिटी डबल हो जाती है, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए 1.5 गुना हो जाती है, ग्रोइंग बच्चे के लिए 1.5 गुना हो जाती है। तो एवरेज 60 से 70 ग्राम प्रोटीन हम लोगों को रोज चाहिए। बट अगर मैं अपनी डाइट कैलकुलेट करूं, मैं किसी भी आदमी से ये पूछता हूं क्या आपने अपनी डाइट कभी कैलकुलेट करी है? गो ऑन गूगल, फाइंड अ प्रोटीन कैलकुलेटर और अपनी डाइट को उसमें डालिए एंड कैलकुलेट योर प्रोटीन। तो जब आप उस पर डालोगे, आप अगर दिन भर में 6 रोटी खाते हो तो 2 ग्राम पर रोटी के हिसाब से आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 2 कटोरी दाल आप ले लो, आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिल गया। मैं 2 ग्लास दूध रोज पीता हूँ, 6 ग्राम प्रोटीन और मिल गया। मैं 2 अंडे भी खा लेता हूँ, आपको 5 ग्राम प्रोटीन और मिल गया। सो इट्स टोटल अराउंड 25 ग्राम प्रोटीन। कई लोग कहते हैं मैं तो नॉन वेज भी खाता हूँ, ओके, ऐड ऑन 10 ग्राम्स मोर प्रोटीन। बट जब नॉन वेज का पता लगाते हैं तो वो 7 दिन में एक बार खाता है। एंड प्रोटीन इज नेवर स्टोर्ड इन योर बॉडी। प्रोटीन कभी स्टोर नहीं होता, इट हैज टू बी टेकन डेली। आपकी गाड़ी में रोज पेट्रोल डालना पड़ेगा तभी वो रोज चलेगी। सो पेट्रोल, प्रोटीन इज लाइक दैट। तो रोज ही आपको लेना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी रोज प्रॉपर चल पाएगी। जिस दिन आप नहीं लेंगे उस दिन आपकी बॉडी का वो सेल का जो पार्ट है जब बिल्ड हो रहा था वो खराब हो जाएगा। कुछ पार्ट अच्छा बनेगा जिस दिन आप खा लोगे, कुछ पार्ट खराब बनेगा जो आपने नहीं करा। तो ओवरऑल जो है फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर मशीनरी नहीं डेवलप होगी इस बॉडी में, है ना। तो आपको रोज मेंटेन करना होगा। अब अगर मैं रोज कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 30 ग्राम प्रोटीन एक एवरेज इंडियन खाता है ज्यादा से ज्यादा, और जो हेल्थ कॉन्शियस है वो 40 खा लेगा, तो भी सिद्धार्थ ने बताया कि 90% इंडियंस आर प्रोटीन डेफिसिट। एंड दिस इज द रीजन बिकॉज नोबडी कैलकुलेट्स कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, पहले तो हमारे सोर्सेज में प्रोटीन की डाइट को हम लोग बढ़ाएं, और उसके बाद अगर हमारी डाइट का हमने जो डेफिसिट कैलकुलेट करा है, वी गो फॉर अ वेरी गुड सप्लीमेंट, ऐड ऑन कीजिए अपनी डाइट में। आई हैव बीन एडिंग फ्रॉम पास्ट 4 इयर्स, ठीक है, जब से मुझे ये समझ में आने लगा, और उम्मीद करता हूं आपको भी ये समझ में आने लगा हो। सो ऐड ऑन अ सप्लीमेंट टू बैलेंस योर डाइट। हम लोग डाइट बैलेंस कर रहे हैं, सो वी आर ब्रिजिंग द गैप। जब आप ये गैप ब्रिज कर दोगे, वो 20 ग्राम्स हो सकता है, 30 ग्राम्स हो सकता है, एंड गो फॉर अ प्रोटीन which is 100% absorbable, which is 100% digestible, and which contains all amino acids. Because मैं जब प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, it is split into many amino acids. तो वो पूरे अमीनो एसिड्स उसमें होने चाहिए, अदरवाइज इट्स अ यूजलेस प्रोटीन। क्योंकि एक अमीनो एसिड भी मिस हो गया तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनने वाली, ठीक है। और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी में फाइटिंग मैकेनिज्म पुअर हो जाएगा। मैं बेसिकली इम्यूनिटी पे पहुंचना चाह रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप उसे प्रॉपरली समझें। सो हमारी सारी एंटीबॉडीज प्रोटीन है, उसके लिए अमीनो एसिड्स चाहिए। सो यू हैव टू सप्लीमेंट अ फैंटास्टिक प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो, 100% डाइजेस्टेबल हो, और उसमें क्या हो, उसका कंसंट्रेशन वैल्यू बहुत हाई है। साथ ही नो कोलेस्ट्रॉल नो शुगर, ये तो हमारी डाइट में बहुत है। सो कोलेस्ट्रॉल शुगर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो ऐसा एक प्रोटीन मैं लंबे टाइम से लेते आया हूं। आई ट्रस्ट द ब्रांड न्यूट्रालाइट, वंडरफुल, एंड आई सजेस्ट कि यू ब्रिज द गैप दैट। और फिर क्या होगा, आपकी सेल का रीजनरेशन बहुत अच्छा होगा। आपके जो सेल्स किसी भी बैक्टीरिया वायरस से फाइट करते हैं वो 8 से 10 दिन में खत्म हो जाते हैं। नए को बनने के लिए और प्रोटीन चाहिए, तो फटाफट बनने लगेंगे। तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में जहां एंटर करता है तुरंत ही उसे
निपटा दिया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्यूनिटी। उसके बाद की बात है कि आगे कैसे डील करता है, वायरस बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है, बैक्टीरिया बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है, बीमारी कैसे आती है। बट फर्स्ट थिंग इज जैसे ही वो एंटर हो रहा है हमारे सेल्स उसको उसी लेवल पे खत्म कर दें, और वो सेल्स 8 से 10 दिन से ज्यादा हमारी बॉडी में नहीं रहते। तो आपको उनको बनाने के लिए रोज अपने प्रोटीन डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है। सो आपकी बॉडी का फंक्शन हो गया। देन अगर मैं यहां से इम्यूनिटी पे जंप होके आऊं, तो इम्यूनिटी जो वर्ड है ये एक दिन में नहीं बनाई जा सकती। इट्स अ सिस्टम, बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर हमारी बॉडी। तो उस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत दिन लगेंगे। एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने माँ से इम्यूनिटी लेकर के पैदा होता है, उसे आप बूस्ट नहीं कर सकते। आजकल जो इम्यूनिटी बूस्ट वर्ड चल रहा है, आप बूस्ट नहीं कर सकते। इम्यूनिटी में 3 चीजें हैं। पहली, आप जिस इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए, क्योंकि आपकी मदर ने बहुत अच्छा खाना खाया था प्रेगनेंसी में, इस वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। सो दिस इज फॉर प्रेग्नेंट मदर्स कि अगर आपने अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को अच्छा मेंटेन किया है तो आपका बच्चा अच्छी इम्यूनिटी के साथ पैदा होगा। अगर मदर ने गलती कर दी तो बच्चे में भी वो प्रॉब्लम रहेगी, फिर आप उसे हल्दी का दूध पिलाओ तो भी वो स्ट्रांग नहीं होने वाला। ठीक है। सो पहला ध्यान देना है प्रेग्नेंट मदर को, ताकि बच्चा एक अच्छे इम्यून सिस्टम के साथ पैदा हो। उसके बाद उसकी डाइट को हमें कंप्लीट करना है, और डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने आपको बताया प्रोटीन, जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, हमारे सेल्स ग्रो हो रहे हैं, ये हमने एक्वायर कर ली, हम इसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। सो वी आर बोर्न विद अ गुड इम्यूनिटी। देन जो हमारे सेल्स बन गए सिस्टम के, हम कोई भी खराब खाना खा के, ये इम्प्रॉपर या इम्बैलेंस डाइट खा करके अपने उस इम्यून सिस्टम को खराब ना करें, क्योंकि जो सेल डेड हो गया वो दोबारा जनरेट नहीं हो सकता। सिर्फ आप नए सेल बना सकते हो अच्छी डाइट खाकर। और लास्ट चीज जो है, हम कुछ ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उस टॉपिक को भी मैं आपके साथ कवर करूंगा। तो पहली चीज है, हम एक अच्छी इम्यूनिटी के साथ बॉर्न हुए। इस सिस्टम में आपको बता दूं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो 8 से 10 दिन जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जब आप एक बार वायरस या बैक्टीरिया के सामने आते हैं तो वो सेल मेमोरी कैप्चर कर लेते हैं, और मेमोरी कैप्चर करके आप जब तक जिंदा रहते हैं वो आपकी बॉडी में रहते हैं। ठीक है। और वो उसके बाद वो कुछ ना कुछ रिलीज करते रहते हैं, जिससे जब भी बैक्टीरिया वायरस आए उस तरह का आप तुरंत उसको फाइट आउट कर सको, तो वो मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन उस मेमोरी के सेल्स को भी तो आपको यंग रखना पड़ेगा, वो मरे नहीं, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए उनको देना पड़ेगा। फिर बॉडी के इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट में इस इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमारे फैट्स आते हैं। अब फैट्स को लेके हमने बहुत गलत फहमी है। ठीक है। इस फैट्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। और वो एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EHA DPA फैटी एसिड। कहां से मिलते हैं? रिच सोर्स क्या है? मैं जब भी किससे पूछता हूं कि अलसी, वेरी गुड। बादाम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने खाते हो बादाम? कि 5 बादाम रोज भिगो के रोज खाता हूं मैं। तो 5 बादाम आप रोज भिगो के खा रहे हो तो उससे आपका मन खुश हो सकता है, लेकिन तन खुश नहीं होने वाला, क्योंकि जितना ओमेगा 3 आपको रोज चाहिए उसके लिए आपको एटलीस्ट 100 बादाम तो रोज खानी पड़ेगी। और आपको इतनी अलसी खानी पड़ेगी कि आपको उल्टियां होने लग जाए और कब्जी हो जाए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हाँ, अलसी से एक फाइबर का अच्छा सोर्स जरूर है, फाइबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ओमेगा 3 के लिए खा रहे हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी है, आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, आपके ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम को बैलेंस करता है, आपकी सेल फंक्शनिंग नॉर्मल रखता है, डायबिटिक पेशेंट को हेल्प करता है, हार्ट पेशेंट्स को हेल्प करता है, ब्रेन की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, बॉडी के सब सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये एसेंशियल फैटी एसिड जो है आप बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पता लगा कि 1600 मिलीग्राम इतना जो लेना है, इट्स नॉट इजी। सो इजीएस्ट वे इज, आप जितने सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, टेक इट, एंड देन आई हैव अ वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, सैल्मन ओमेगा 3, न्यूट्रलाइट सैल्मन ओमेगा 3, उसे ऐड कर लें। इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप हेल्थ कॉन्शियस है, फैट्स बहुत कम लेते हैं, यू कैन ऐड ऑन 1। बट इफ यू आर अ कार्डियक पेशेंट, यू आर अ डायबिटिक, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, आई रिकमेंड यू टू टेक 3 टैबलेट्स इन 1 डे। अब लोग कहते हैं कि यार पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोटीन पे ध्यान दो, फिर कह रहे ओमेगा 3 पे ध्यान दो, ये तो हमारी EMI तो डेफिनेटली इसमें जाने लग जाएगी, मकान की तरफ का इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके मकान की EMI आप तभी पे कर पाओगे जब अपने शरीर की EMI फिक्स कर लोगे। तो थोड़ा सा खर्चा तो इस पे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप बीमार हो गए ना दोस्तों। मैं जानता हूं कि 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करे भी लोग अपने रिश्तेदार को बचा नहीं पाते। मैं इस टाइम पे हॉस्पिटल में जाकर के कोरोना की सिचुएशन देख के आया हूं, मुझे जाना पड़ा एक पेशेंट की वजह से,
मेरा उनसे कांटेक्ट बहुत कम है, मैं सिर्फ लास्ट जब इमरजेंसी होती है तभी पेशेंट को डील करने जाता हूँ, जब मर रहा होता है मरीज। तो आई सी द सिचुएशन, अभी करंट सिनेरियो इंडिया में ये हो गया है कि वार्ड्स फुल है, ऑक्सीजन जितनी बन रही है उससे ज्यादा पेशेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इनफैक्ट एनवायरमेंट में भी मुझे कई बार ऐसा लगता है सफोकेशन हो रहा है, शायद सारी ऑक्सीजन मरीजों ने ले ली। एंड थिंग इज, लोग पैसा खर्च करने को तैयार है पर ना बेड्स मिल रहे, ना वेंटिलेटर्स मिल रहे। सिर्फ 40,000 वेंटिलेटर है हमारे पास पूरे इंडिया में। तो अगर आप मान लो कि इंडिया की 1% आबादी भी वेंटिलेटर पे आ गई, दैट्स गॉन, 40,000 लोग बचेंगे, बाकी ऊपर पहुंच जाएंगे। सो द सिनेरियो इज वेरी बैड। मुंबई, दिल्ली जगह नहीं है वहां पे, बेड खचाखच भरे हुए, लोग 5-5-10 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं। आई एम टीचिंग यू वेरी सिंपल वे कि आपको अस्पताल जाना ही नहीं पड़ेगा। यू मेक योर सिस्टम सो स्ट्रांग कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी डिजीज बस आपको आए और आप यूं हाथ दिखाओ और वो चले जाए। एंड दैट इज वेरी चीप वे। अब बहुत सस्ता तरीका है वो। आप हमेशा ही हेल्दी रहो, अपने बॉडी को सही रखो और डाइट सप्लीमेंट ऐड ऑन करके बॉडी को बैलेंस कर लो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने दोनों तरह के कोरोना पेशेंट ट्रीट करे, वो जो क्रिटिकल हो गए अस्पताल में भर्ती है, जिन्होंने मेरी नहीं सुनी और वो मर गए, और ऐसे भी मरीज हैं मेरे पास जो 80-80 साल के, जिन्होंने घर पे आराम किया, मैंने उनको कुछ सप्लीमेंटेशन बताया, डाइट बैलेंस करी, कुछ हल्की फुल्की 1-2 गोलियां दी एलोपैथी की, एंड दे आर फिट एंड फाइन, दे रिकवर्ड विद कोविड। क्योंकि बेसिकली आपका फाइटिंग मैकेनिज्म, जो आपका इम्यून सिस्टम है, मैंने उनका प्रोटीन्स के लेवल्स को बैलेंस करवाया। आई एडेड 40 grams to 50 grams ऑफ प्रोटीन पर डे, ओमेगा 3। और इसके बाद में और बताऊंगा हम लोग क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिसके हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो सके। ठीक है, नाउ हमने ठीक है इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने की बात कर ली, हमने कुछ स्टार्ट भी कर दिया, हमने ऐड ऑन किया, हमारी डाइट हमारी बैलेंस कर दी। इसके बाद हम लोग आते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को हम लोग कमजोर, लोग अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर रहे हैं। अभी कुछ कंट्रीज में सैनिटाइजर्स को बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? आप लोग बार बार एक फॉल्स फीलिंग में सैनिटाइजर हाथ पे लगाते हो। सैनिटाइजर जब आप हॉस्पिटल जा रहे हो, किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको सोप अवेलेबल नहीं है, इट्स वेरी गुड। लेकिन आप जब बार बार सैनिटाइजर लगा लो, इट्स अल्कोहल, आप उसको सूंघते हो, आप उससे खाना खा लेते हो, इट मेक्स योर सेल्स वीक, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया। सो फर्स्ट रीजन इज सैनिटाइजर। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर पे आप लगा रहे हो या आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और वो डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए, वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती है। इट मे बी द क्लीनिंग एजेंट्स एट योर होम। वो फिनाइल हो सकता है जिससे आप रोज पोछे लगा रहे हैं, वो आपके बर्तन धोने का प्रोडक्ट हो सकता है, आपके कपड़े धोने का प्रोडक्ट हो सकता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस आल्सो कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, चाहे वो पोछा लगाने का है, चाहे वो घर क्लीन करने का है, चाहे आपके जो भी है टॉयलेट्स क्लीन करने का है, द प्रोडक्ट हैज टू बी बायोडिग्रेडेबल, एनवायरमेंटल सेफ, एंड वो कोई ऐसी टॉक्सिक फ्यूम्स ना निकालता हो जिसको सूंघ सूंघ के आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। क्योंकि आपने जो फिनाइल का पोछा अपने घर में लगाया, उसको तो दिन रात बेडरूम में सूंघ ही रहे हो ना, और वो आपको पता भी नहीं आपके इम्यून सिस्टम को कैसे वीक कर रहा है। सो बिगिनिंग यहां से होती है, हमारे घर के उस कॉमन रोजमर्रा चीजों से। गो फॉर होम केयर प्रोडक्ट्स एट बेस्ट, एमवे बनाता है ऐसे प्रोडक्ट, और नो डाउट ऐसे प्रोडक्ट दुनिया में कोई और ब्रांड बनाता ही नहीं, अनबिलीवेबल। तो आप उन प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। तो इम्यूनिटी का पहला पार्ट वहां से स्टार्ट होगा, जहां आप अपने घर में बढ़िया प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि खाना आपने अच्छा खाया, बैलेंस किया, प्रोडक्ट के लिए सप्लीमेंट्स भी आराम कर लिए, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर जब आपने अपनी बॉडी के सिस्टम को बैलेंस कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं इस इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। ये सेल को बनाते नहीं है, लेकिन ये ऐसे ब्रिजेस हैं जो बहुत सारे एंजाइम रिएक्शंस में, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस ने कहा ना कि दिमाग में कुछ लोचा हो रहा है, बहुत रिएक्शन चल रहा है, तो वो लोचे को सॉल्व आउट करने के लिए उसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीजें बीच में आती है, जिनको हम लोग वाइटामिन मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन हमें चाहिए होते हैं ताकि वो रिएक्शंस नॉर्मल हो और हम लोग कंफ्यूज ना हो, या हमारी बॉडी कंफ्यूज नहीं हो और वो सही वे में बिहेव करे। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं, हम लोग फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं रोज, बट गो ऑन गूगल, सर्च आउट कितना फ्रूट वेजिटेबल हमें खाना चाहिए। तो हम, और तीसरी चीज, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो हमें फ्रूट वेजिटेबल से क्या लेना है? विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तीन चीजें हमें चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैंने आपको बताया बहुत बढ़ गया, उसको फाइट करने के लिए हमें चाहिए। तो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। कितना फ्रूट चाहिए हमें? एवरेज 1.5% ऑफ आवर बॉडी वेट। अगर मैं ये बिलीव करूं कि आपका वेट 60 किलो है, सो यू हैव टू ईट raw fruits and vegetables at least 1 kg daily, and that too should have 5 colors, मतलब उसमें 5 तरह के कलर दिखने चाहिए।
एक हरा, एक लाल, एक पीला, एक नारंगी, एक गुलाबी, इस तरीके से आपकी थाली सजी होनी चाहिए। और 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम आप सारे फ्रूट्स को रख लीजिए और आप उसे खाइए। मैंने करके देखा है, 400 रुपए से कम की थाली सस्ती नहीं है। 400 रुपीज 1 प्लेट, वेरी कॉस्टली एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। 1 किलो खाना मर जाएगा आदमी, बट क्या करें, इतना आपको खाना पड़ेगा। ये WHO रिकमेंड करता है कि आप इतना खाइए, ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस है। WHO खुद भी अगर इसे कैलकुलेट कर लेता तो उसका दिमाग खराब हो जाता, उसने तो निकाल दिया RDA बस, ठीक है। तो इतने से मिलेगा। दूसरा क्या है, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही खा लें, चलो, देयर इज अ चैलेंज। हम लोग उसमें बहुत सारा इंसेक्टिसाइड स्प्रेड है, पेस्टिसाइड स्प्रेड है, उसका ट्रैवलिंग टाइम, फ्रूट का, सेब हमारे पास पहुंचता है 15 दिन। 15 दिन में जब कोई चीज ट्रैवल होकर हमारे पास आती है तो उसका ऑक्सीडेशन की जो चीजें हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, वो जीरो हो जाती है। बहुत सारे विटामिन डिग्रेड हो जाते हैं क्योंकि विटामिन वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो वो ज्यादा टाइम टिकेंगे नहीं एनवायरमेंट में, वो खुद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से खत्म हो जाएंगे। आपने देखा है, आप सेब काटते हो वो लाल पड़ जाता है, दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसके न्यूट्रिशन खत्म हो गया। अब इसीलिए कहते हैं कि आप जिस फ्रूट वेजिटेबल का ट्रैवलिंग टाइम कम हो आप वही खाइए। बट आज की डेट में हम लोग फ्रूट वेजिटेबल्स फ्रिज में रखते हैं, ट्रैवलिंग टाइम ऑलरेडी 15 दिन का होता है। तो अगर आप ये बिलीव कर रहे हैं कि मैं 1 किलो फ्रूट वेजिटेबल भी खा लूं तो भी वो उतने विटामिन, मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट आपको नहीं दे पाएगा। सो ईट, इनको खाइए, है ना। दे विल गिव यू मेनी मोर थिंग्स, एनर्जी देगी, सेटिस्फैक्शन देगी, बट फॉर दैट एड ऑन अ गुड मल्टीविटामिन एंड मिनरल टैबलेट। ऐसी मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट जिसके अंदर सारे विटामिन हो, सारे मिनरल्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो कलर से न्यूट्रिएंट मिलने वाले वो हो, ताकि आपकी बॉडी को वो स्ट्रॉन्ग रख सके, ठीक है। एंड ऐसी चीज जिसमें सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कंसंट्रेट इजीली मिल जाए और थाली 400 रुपए की होने की जगह सिर्फ 40 रुपए के खर्चे में वो काम हो जाए। और यहाँ पे न्यूट्रोलाइट की डेली मल्टीविटामिन टैबलेट आती है और कंसंट्रेट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं, चीप एंड बेस्ट। इसे आप ऐड ऑन कर लीजिए। सो ये हमारा इम्यूनिटी का एक मेजर सेक्टर यहाँ पूरा हो जाए। अब जब हम लोग अपने सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग में ले आएंगे, अब हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात करेंगे कि अब जब हमारा ये सब पूरा हो गया है तो कैसे हम अपने सेल की फंक्शनिंग को बढ़िया रख सकते। प्रॉपर डिजाइनिंग हो गई है, कार की पुताई बढ़िया हो गई है, इंजन बढ़िया चल रहा है, पेट्रोल बढ़िया डाल, ठीक है। अब उससे हमें परफॉर्मेंस भी बढ़िया निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग उसमें कुछ बूस्टर्स डालेंगे। बूस्टर्स क्या चीज होती है बेसिकली? बूस्टर्स वो चीज है जब आपके जैसे एक डायबिटिक पेशेंट, बहुत सारे यहाँ बैठे हुए होंगे, मैं आपको बताता हूँ बूस्टर किसे कहते हैं। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स क्या है, गोलियां खाते हैं। डायबिटिक पेशेंट आप क्यों बने ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका कारण ये कि आपके जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, वो बीमार हो गए, प्रॉपर इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, वो डेड हो गए। आपने ध्यान नहीं दिया कि इनको रीजनरेट किया जाए, बट अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे रीजनरेट करना। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से वो बीटा सेल्स खत्म हो गए, कुछ बीटा सेल्स बचे जो इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं। थायराइड में कुछ सेल्स बचे जो थायरॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, बाकी के लिए हम लोग थायरॉक्सिन गोली खा रहे हैं थायराइड के पेशेंट। तो अब हमें क्या करना है, इन सेल्स में कुछ बूस्टर देने। बूस्टर क्या करेगा, इन सेल्स को और स्टिमुलेट करेगा ताकि बीटा सेल्स और इंसुलिन बनाए तो हमारी शुगर लेवल कम हो जाए, थायराइड के सेल्स और थायरॉक्सिन बनाए ताकि हमारे थायराइड कंट्रोल हो सके। ये बूस्टर्स आप एलोपैथी की डोज के रूप में लेते हैं। ऐसे कुछ बूस्टर्स आते हैं जो आपकी बॉडी को, सेल्स को बूस्ट भी करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को भी बूस्ट करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके सेल्स के रीजनरेशन में भी हेल्प करेंगे। और इन सारी चीजों के लिए कुछ बहुत अच्छे स्टिमुलेंट हैं और मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा, आप भी पढ़िए, दे आर वंडरफुल। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छा एक पब्लिकेशन आया था कि इंडियन हर्ब्स दे वर्क वंडरफुल टू फाइट वायरल डिजीज, और इसमें सबसे ऊपर नाम था तुलसी और अश्वगंधा। इट्स अ पब्लिकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इंडियन हर्ब्स को पढ़ा जा रहा है। और इंडियन हर्ब्स के इंट्रोडक्शन के पहले जिनसिंग, साइबेरियन जिनसिंग पे बहुत स्टडी हो चुकी है, क्योंकि इट्स वेरी गुड सेल स्टिमुलेंट, आपकी सेल की एजिंग को खत्म करता है, रीजनरेशन पावर को बढ़ाता है। सो इफ यू ऐड ऑन दीज थिंग्स इन योर डाइट, ऐसे कुछ सप्लीमेंट आप ऐड कर लो, तुलसी, अश्वगंधा, जिनसिंग, सो दे आर वेरी गुड सेल स्टिमुलेंट्स जो आपके डीजेनरेटेड सेल्स को भी, अगर वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, हील करने में हेल्प करेंगे और वो हर डिजीज पर्सन को भी हेल्प करेंगे। सो दैट विल कीप यू यंग। मैं दिख रहा हूं ना आपको, प्रूफ, ठीक है। सो दैट विल कीप यू यंग, आपके सेल्स को यंग रखेंगे। सो नॉट ओनली इन डिजीज, आपके सेल्स को पहले से यंग रखेंगे एंड दे विल बूस्ट। और अब अगर आप बीमार हो तो आप इनको लोगे तो आप फटाफट किसी भी बीमारी से रिकवर कर जाओगे, चाहे वो कोई वायरल डिजीज हो, कोई बैक्टीरियल डिजीज हो, या किसी तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज हो, हाइपरटेंशन या इस तरह की।
ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग योर सिस्टम कंप्लीट, बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, ठीक है? और करंट सिनेरियो में मैं आपको बताऊं कि नोइंग दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल का सिनेरियो डेंजरस है। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड द क्रिटिकल पोजीशन। क्रिटिकल पोजीशन ये है, महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन की सप्लाई की कैपिंग कर दी। आप किसी भी मरीज को 12 लीटर से ज्यादा के ऑक्सीजन का फ्लो नहीं दे सकते, चाहे वो कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन में हो। सो यू कैन बिलीव कि मरीज अगर मरने की कंडीशन में है तो भी गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन पे कैपिंग कर दी है। तो आप जो अभी तक बीमार नहीं हुए और हो सकता है आप आगे आने वाले टाइम पे बीमार हो, तो आपके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो हॉस्पिटल के अंदर, फिर वहां आप ही की बॉडी आपके लिए काम आएगी। दिस इज डेंजरस सिनेरियो, तो आपको उससे बचना है। हमारे शुरू में 2 महीने लॉकडाउन लगा था, जब ये वायरस से सिर्फ 2 मरीज थे। इंडिया में आज बहुत मरीज हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, कईयों का डेटा आप तक पहुंच रहा है, कईयों का डेटा आप तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन बहुत लोग मर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें यंग लोग भी हैं, एजेड लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60-70 साल के लोग मर रहे हैं, बहुत सारे 30-35 साल के लोगों की भी डेथ उसमें हो रही है। तो जब सिनेरियो बहुत अच्छा था तब भी डेथ्स हो रही थी, अब तो बहुत बुरा हो गया। और 2 महीने गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इसलिए किया था ताकि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान सको, अपनी डाइट को बैलेंस कर सको और अपने थोड़ी सी फिटनेस, योगा, इन सब पे ध्यान दे सको। लेकिन 2 महीने तो हमने गवा दिया, समझा ही नहीं। अब पोजीशन क्रिटिकल आ गई है, ना बेड्स, ना ऑक्सीजन, ना डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर भी बीमार हो रहे हैं। आधे मर जाएंगे और बाकी जो बचेंगे वो ट्रीट करने लायक कंडीशन में होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं, और कुछ के अंदर खौफ पैदा हो जाएगा जो कंडीशन है देखकर। तो सिनेरियो इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूज दिस थिंग्स। ओके सिद्धार्थ, दिस वाज इम्यूनिटी पार्ट एंड अपना जो भी है आज का जो सिनेरियो है और हम कैसे अपनी बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर और इम्यून सिस्टम पे ध्यान दे सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया। एंड बैक टू यू, और हमारे रिस्पॉन्स के साथ मैं चाहूंगा और जो तुम्हारी नेक्स्ट क्वेरीज है कैन कंटिन्यू विद दैट। राइट सर, थैंक यू सर। बहुत सारी नई बातें जानने को मिली है। रीजनरेशन ऑफ सेल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द बॉडी गोइंग। और जिस खूबसूरती से आपने बताया कि फ्रूट्स जो है 15 डेज का ट्रैवल टाइम है, उसके बाद उसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू रह जाती है और कितने कलर के हम फ्रूट्स खाते हैं। तो आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, अगर मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछूं तो शायद ही कुछ लोग होंगे जो 1 या 1 से ज्यादा कलर के फ्रूट्स खाते होंगे। वंडरफुल सर। सो आई थिंक इम्यूनिटी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। ये और आपने ये भी बताया कि एज ग्रुप का इसमें कितना बड़ा है। मतलब प्रेग्नेंट विमेन से लेकर के जब बच्चा इस दुनिया में आता है और आगे की एज तक, मतलब हर एज ग्रुप में, हर सिचुएशन में इस पूरे इम्यूनिटी वर्ड का कितना ज्यादा बड़ा रेलेवेंस है। क्योंकि ये आपने बोला कि बूस्ट नहीं की जा सकती, यू हैव टू वर्क ऑन इट ग्रेजुअली एंड स्लोली। सो एवरीवन ऑफ अस नीड टू बी अवेयर कि किस तरीके से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब चीजों को अडेप्ट करना है। एक आपने बहुत खास बात और टच की सर, वो मैंने शायद अभी तक नहीं सोचा था कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग, जो भी हम ये पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं या घर पे फिनाइल्स यूज कर रहे हैं, उससे भी हमारी इम्यूनिटी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। शायद ही हम में से कुछ ही लोग इसके बारे में सोचते होंगे और ये सोचते होंगे कि बायोडिग्रेडेबल अगर हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो ना वो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए बट हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा फायदा देते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑन दैट पार्ट सर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी वी आर ऑन द ऑनसेट, अभी विंटर्स आने वाले हैं और अगर देखा जाए तो नॉर्थ में बहुत ही मैं कहूंगी कि डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो जाता है विंटर्स में। और बहुत सारे लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, या फिर पोल्यूशन लेवल्स हमने देखा है कि अप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉग आ जाती है हवा में। और विंटर्स के आते आते बहुत सारे लोग सीजनल चेंज से भी गुजरते हैं। तो सर अगर हम बात करें आने वाले वक्त की विद द ऑनसेट ऑफ विंटर्स, तो आपको क्या लगता है सर कि हाउ कैन वी as a human being, so linking again with the scenario and the changing weather, temperature and जो भी हमारे आसपास circumstances में change हो रहा है, so sir how can we prep our body, कैसे हम अपनी body को तैयार कर सकते हैं। और मैं ये क्वेश्चन पूरी फैमिली के रेलेवेंस से पूछना चाहती हूँ दोबारा से, कि ना सिर्फ
हम घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उन सबकी हेल्थ के लिए आने वाले जो ये वेदर कंडीशंस हैं उनसे कैसे हम कोप अप कर सकते हैं या कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सर? थैंक यू शेफाली, एंड वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल सही कहा, आने वाला टाइम और डेंजरस होगा क्योंकि अब सर्दियां आने वाली है और जो वायरल इन्फेक्शन इस टाइम पे एनवायरनमेंट में चल रहा है उसकी चपेट में आने वाले सब लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। तो आने वाला टाइम बहुत क्रिटिकल होने वाला है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊं आपको। 2-3 साल पहले मुझे मौका मिला था, आई वॉज इन्वाइटेड टू दिल्ली दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनके यहाँ मैं गया दिल्ली में, मैंने दिवाली सेलिब्रेट करी और उस साल पटाखों पे बैन था, बिल्कुल नो पटाखास। तो बड़ी वो थी एक्साइटमेंट के, यार दोस्त के यहाँ घर पे रहेंगे, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और देखते हैं वहाँ कैसा रहता है एनवायरनमेंट। गुड़गांव में मैं रुका था एंड 4 दिन में रुका और जब दिवाली स्टार्ट हुई आई स्टार्टेड फीलिंग सफोकेशन। ऐसे लग रहा था जैसे सांस नहीं आ रही, क्योंकि आप जब किसी एनवायरनमेंट में रहते हो ना तो आपको डिफरेंस पता नहीं लगता, लेकिन जब आप एनवायरनमेंट चेंज करते हो ना आप उसे बहुत जल्दी फील करने लग जाते हो। तो जब मैं वहां रहा मुझे लगा सफोकेशन की फीलिंग आ रही है, जैसे ऑक्सीजन नहीं है हवा में, बड़ी ड्राइनेस सी फील हो रही है। 3-4 दिन बाद, मतलब जब मेरी आने की प्लानिंग बनी, मुझे कफिंग टाइप की डेवलप होने लग गई। मुझे लगा कि यार कोई बीमारी तो नहीं हो गई, क्या हो गई। जहां भी एनवायरनमेंट में देखता था ऐसे लगता था क्लाउडीनेस सी है, क्लियर एनवायरनमेंट नहीं है, और वो टाइम नवंबर के आसपास का ही था जो कि अब आने वाला है, जो टाइम आने वाला है। एंड दैट सिनेरियो इज क्रिएटेड एवरी टाइम, एवरी ईयर, हमेशा होता है। बड़ी सिटीज में भी होता है, छोटी सिटीज में भी होता है, सब जगह होता है, बस लोग थोड़े से अनअवेयर होते हैं। तो वहां से आने के बाद जब मैं वापस अपनी सिटी आया, कोटा आया, आई सॉ कि मैं एक दिन में ठीक हो गया। सो द प्रॉब्लम वाज एनवायरमेंटल टोटल। क्या हो रहा था, एक तो दिल्ली की सर्दियां थोड़ी सी ज्यादा होती है, डेफिनेटली एनवायरमेंट ड्राइनेस ले लेता है, और उसके बाद जो पोल्यूशन लेवल है वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब दिल्ली का जब मैं उस समय मैंने ये सारी, अब मैं कोई भी चीज को जब मैं फेस करता हूँ तो मेरी बहुत इच्छा करती है मैं उस पर सारी रिसर्च कर डालूं, और मैंने आके उस टाइम का सिनेरियो पूरा पढ़ा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इंडिया में क्या चल रहा है। तो दिल्ली में आई केम टू नो कि हर तीसरा बच्चा आज की डेट में एस्थमेटिक है। Every third child in India, in Delhi, is asthmatic। खतरनाक डेटा है ये। मतलब अगर आपका बच्चा आप वहां रह रहे हो, आपके बच्चे वहां हो रहे हैं, वहां ग्रो अप हो रहे हैं, आप उस बच्चे को कैसे ग्रोथ करवाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर सेल को चाहिए और वही नहीं है एनवायरनमेंट में। तो हर कोई वहां फाइट कर रहा है इतने डिजास्टरस सीन्स, और वो बच्चों के अस्थमा के ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। कोई बच्चा छोटा ही अस्थमा पंप ले रहा है। खैर ये सिनेरियो सिर्फ मैं दिल्ली की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या होता है, एक गलत फहमी होती है कि मैं छोटी सिटी में रह रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये पोल्यूशन यहाँ नहीं है, वहां नहीं है। तो जब मैं कोटा आया तो मेरे पास एक मीटर है जो ये बताता है कि पीएम इंडेक्स क्या है आपकी सिटी का। तो मैंने कोटा आकर के वो मीटर खरीदा, मैंने पीएम इंडेक्स चेक करा एंड आई वाज शॉक्ड। कोटा सिटी का पीएम इंडेक्स 2.5 माइक्रोन, जिसमें हम लोग पोल्यूशन को मेजर करते हैं, इट वाज 140। और मैंने कैसे मेजर किया, मैं रनिंग करने जाता हूँ रोज सुबह, मैं अपनी कार में उसको रख के ले गया और मैं खुले गार्डन में गया और मैंने उसके बीच में अपनी कार पे उसको रख दिया, इट वाज 140। उस दिन के बाद से मैंने रनिंग करनी बंद कर दी, क्योंकि अगर 140 के पीएम 2.5 पे आप रनिंग करोगे तो आप फ्रेश एयर नहीं ले रहे होगे, आप इतने पोल्यूटेंट्स ले रहे होंगे कि कुछ टाइम बाद आप या तो एस्थमेटिक हो जाओगे या कोई ना कोई डिजीज ले लोगे। और ये सिनेरियो अभी और खराब होने वाला है नवंबर दिसंबर के अंदर। तो जो लोग एस्थमेटिक हैं इस टाइम पे, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 मंथ्स होते हैं जब हमारे पास हार्ट पेशेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। बहुत सारे हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं हमारे पास, बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट्स आते हैं जो सडनली आते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, बहुत हाई ऑक्सीजन की डिमांड होती है, बहुत सिक होकर के। बहुत सारे लोग क्रैश हो जाते हैं, जनवरी भी नहीं निकाल पाते। बहुत सारी डेथ्स होती है इस नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम पे। और अभी सिनेरियो क्या हो गया, हमारे पास एक डिजीज भी है, खराब सिनेरियो भी है, और इंडिया में एस्थमेटिक्स भी पड़ गए। सो ये सब मल्टीप्लाई होके आने वाला टाइम और क्रिटिकल हो सकता है हमारे लिए। लेकिन ये मंथ आने में अभी हमारे पास टाइम है, जहां हम थोड़ा सा ध्यान दें तो चीजें इंप्रूव हो सकती है। अब जो मैं चीजें आपको बताऊंगा वो मेरी प्रैक्टिकली लाइफ में एक्वायर करी हुई है, ये मैंने देखा है, उसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, और जो भी अभी तक स्टडीज हुई है उनके बेसिस पे। पहले मैं आपको डेटा बता दूं, इंडिया के अंदर 6% बच्चे जो हैं वो एस्थमेटिक। अगर मैं इंडिया की आबादी 1.35 करोड़ बताता हूं आपको, तो 8 करोड़ बच्चे इस टाइम पे एलर्जिक एस्थमा से सफर कर रहे हैं। एलर्जिक एस्थमा मतलब सांस की तकलीफ उनको पहले,
ये वो बच्चे हैं जिनको अगर किसी भी तरह का कोई वायरल डिजीज हुआ तो हमारे लिए उनको बचाना मुश्किल होता है। 2% एडल्ट, 2% एडल्ट का मतलब हो गया करीब 3 करोड़ की आबादी इस टाइम पे, 2.5 से 3 करोड़ की जो आबादी है इंडिया की, वो भी एस्थमेटिक्स है और इनमें से मैक्सिमम एलर्जिक एस्थमा से सफर करते हैं। ये सारे लोग भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इन सारे लोगों को स्पेशल केयर और बाकी लोगों को कुछ केयर, क्योंकि एनवायरनमेंट उनको भी नहीं छोड़ेगा, एनवायरनमेंट सबके लिए डेंजरस हो जाएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम। तो इन लोगों को क्या करने की जरूरत है स्पेशली, और बाकी लोगों को भी जो लोग नहीं है एस्थमेटिक, जो मैंने किया। मैं एलर्जिक डिजीज से बहुत फाइट किया था। मैंने 4-5 साल पहले मेरा बचपन गुजरा है कुछ ऐसी एलोपैथी की मेडिसिन खाते हुए, जहां सर्दी जुकाम बार बार हो जाए, धूल मिट्टी सूंघो और नाके बहने लग जाए, आंखें लाल हो जाए, महीने में 3-4 दिन बीमार हो जाना, सांस नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी है। बट आई और दिस जो चीजें मैंने आपको बता रहा हूं उनसे साथ में मैंने जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, ये सब भी किया जो आप लोग कर रहे हैं, ढंग से करिए। एरोबिक एक्सरसाइजेस का मतलब है आप 20 मिनट की स्किपिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। आज मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, वो आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब बीपी है, थोड़ा सा रहता है, शुगर की 1 गोली खाता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, मीठा थोड़ा अवॉइड किया हुआ है, रोज साइकिलिंग करने जाता हूँ 10 किलोमीटर, और यूं आके खड़े होते हैं मेरे सामने। अब मैं कैसे मान लूं कि अगर कोई आदमी यूं आके मेरे सामने खड़ा हुआ दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, तो वो लोग आके ऐसे खड़े होते हैं और वो साइकिलिंग कर रहे हैं। तो पहली बात तो आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का फिजिक तो परफेक्ट लाइए आप। तो आपका फिजिक बताएगा आपकी आप वाकई जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो आपकी बॉडी पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, आपकी एक्सरसाइज सिर्फ 30% तक, 20 to 30% काम करती है, बाकी आपकी डाइट है 60 to 70%। तो आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्किपिंग कर रहे हो, अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, बट अपनी बॉडी की कैपेसिटी को भी अपने को बढ़ाना है और उसके लिए 70% डाइट पे ध्यान देना है। ऐसे टाइम पे हमारे सेल्स जो फाइट करने के काम आते हैं वो होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये नेचुरल किलर सेल्स क्या है? बेसिकली ऐसे सेल्स हैं जब आप किसी भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो कोई डस्ट हो, चाहे वो कोई गैस हो, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। जैसे ही वो एब्जॉर्ब होता है आपके वो सेल्स तुरंत एक्टिवेट होते हैं और उस पोल्यूटेंट को घप से खा लेते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, पोल्यूटेंट, किसी भी चीज को फटाफट से खा के निपटा देते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको नेचुरल किलर सेल्स को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है, और यहाँ ऐसे कुछ हर्ब्स अवेलेबल हैं जो इन सेल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ऐसा एक हर्ब है एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड। न्यूट्रलाइट में एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड आता है, ऐसा वो मैंने भी खाया हुआ है। मैंने एलर्जिक एस्थमा के बहुत लोगों को सजेस्ट करा, दे गॉट बेनिफिटेड, उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई इसके साथ। दैट एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड दैट स्टिमुलेट्स योर नेचुरल किलर सेल्स। वो आपके नेचुरल किलर सेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है उनकी, कि जैसे कोई भी पैथोजन आपके अंदर आता है, जो आपके सर्दियों में आप फेस करने वाले हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ड्राई एनवायरमेंट, ठंड का एनवायरमेंट जिससे आपको सांस की तकलीफ हो सकती है, वो एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड आपके इस सिस्टम को इतना अच्छा कर देगा कि आप उस एनवायरमेंट कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी आपकी बॉडी फाइटिंग के लिए तैयार। एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड प्राइमरी स्टिमुलेटिंग एजेंट है। इसके साथ एक चीज बहुत अच्छी आती है, वसाखा मुलेठी। ये आयुर्वेदिक हर्ब है। इसका बेसिकली काम क्या है? एलोपैथी में भी ऐसी कुछ मेडिसिन आती है, हम लोग पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, बट एलोपैथिक मेडिसिन को हम लोग 10-15 दिन से ज्यादा नहीं देते, क्योंकि फिर उनके साइड इफेक्ट डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं और पेशेंट में उनका असर कम हो जाता है। लेकिन ऐसी एक हर्ब है अपने पास, वसाखा मुलेठी एंड सुरासा। ये क्या करती है? ये बेसिकली हमारे लंग्स में जो हवा जाने के पाइप है उनको डायलेट कर देती है, ताकि हवा आराम से जा सके। हमारे जो जितने फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको खत्म करने के लिए म्यूकस बनता है, मतलब जो सिक्रीशन, कफ जिनको हम लोग कहते हैं, वो उसको पिघला देता है और पिघला के हम लोग उसको आराम से बाहर निकालते हैं। तो जो भी ऐसी चीज हमारे सांस के रास्ते अंदर गई, तो सांस के रास्ते चौड़े होने से ऑक्सीजन आराम से मिल जाता है फेफड़ों को, और क्योंकि हमारा कफ पतला हो गया है तो हम उसको आराम से निकाल पाते हैं। तो ऐसे ड्रास्टिक टाइम के लिए ये 2 हर्ब्स मैं हर एक को रिकमेंड करूंगा कि ये आने वाला, क्योंकि एक्नेशिया आप आज से खाना स्टार्ट करोगे तो उसका इफेक्ट आपके शरीर में 15 दिन बाद स्टार्ट होगा, और 1 महीने बाद उसका सेल जो है वो उसके लिए तैयार होगा। क्योंकि जो चमड़ी है ना, इस पे भी आप कोई क्रीम लगाते हो तो 28 दिन में नीचे की परत ऊपर आती है, तो इट टेक्स 28 डेज कि आपकी स्किन पे वो ग्लो दिखने लगेगा, बशर्ते आप कुछ अगली पगली कोई क्रीम ना यूज करते हैं, उसमें ब्लीच आते हैं। बट एक रियल आप ऐसी कोई कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं जो आपकी स्किन को रीजनरेट करी, तो सेल को भी 28 दिन लग रहा है इसके लिए। तो नई जो स्किन आएगी जो आपकी ग्लोइंग दिखेगी, उसको 28 दिन लग रहा है। ऐसे ही आप जब इसको लेना स्टार्ट करोगे तो इट विल टेक एटलीस्ट अ मंथ।
तो ये राइट टाइम है टू स्टार्ट। अभी स्टार्ट कर दीजिए ताकि जब वो टाइम आए तो ये हर्ब्स आपको बेनिफिट करने लग जाए। इस चीज का इंतजार मत कीजिए कि जब ये टाइम आएगा मुझे सांस भरेगी, मुझे कफ की प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी। और साथ ही वो लोग जो एजेड हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, जिनकी लंग की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई, वो लोग भी इस टाइम पे ले लें, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो वायरल स्प्रेड हो रहा है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत आ रही है, ये आपको वहां पर भी फाइट करेगा। सो नेक्स्ट 4-5 मंथ्स इन 2 हर्ब्स को आप लोग अपनी लाइफ में यूज कीजिए, एक्नेशिया एंड जो मैंने आपको बताई वसाखा मुलेटिस सुरासा, ये दोनों आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा जो लोग एस्थमेटिक होते हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनको कार्डियक प्रॉब्लम भी यूजुअली साथ में होती है। दोनों सिस्टम बहुत साथ में जुड़े हुए हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपका हार्ट वीक है, लंग्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे, लंग्स वीक है, हार्ट ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज वे में काम करेगा। तो इस टाइम पे अपने आप को, अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इसकी मस्कुलर पंपिंग को बढ़ाने के लिए हमें एटीपी चाहिए होते हैं। जो आप ग्लूकोज लेते हो वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, और उस एटीपी जो है वो एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन किन पे डिपेंडेंट है? एक एटीपी जो एनर्जी का सोर्स है, प्लस साथ में इसमें को फैक्टर काम करता है कैल्शियम। तो कई लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना हुआ है, कई डॉक्टर को ये भी सुना होगा आपने कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन डी लीजिए, कैल्शियम लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली आपके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और पंपिंग में काम करता है। तो आपके हार्ट को स्ट्रांग रखने के लिए बोन्स को तो स्ट्रांग रखेगा ही कैल्शियम विटामिन D3, जिसके लिए अपना कैलमेट डी आता है। वो साथ में एक बहुत अच्छा अपने पास सप्लीमेंट है जो आपके एनर्जी स्टोर्स को बढ़ाता है, जो आपके मसल्स को स्ट्रांग करता है। तो वो कौन सा है अपने पास? CoQ10। CoQ10 इज बेसिकली एक एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम है जो हम लोग, फार्मास्यूटिकल भी बहुत आता है हमारे पेशेंट्स को हम लोग लिखते हैं, और कोई सस्ता नहीं है, काफी महंगी चीज है वो। एलोपैथी के अंदर भी वो मेडिसिन हम लोग काफी पेशेंट्स को लिखते हैं ताकि उनकी कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव हो सके। तो एवरी कार्डिक पेशेंट, एवरी रेस्पिरेटरी पेशेंट, और जो प्रोबेबल है एजेड, क्योंकि उनमें वो ज्यादातर इंडियन में क्या है 50 to 60-70% लोग तो इवेल्युएटेड ही नहीं, उनके जब टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपके हार्ट को स्ट्रांग रखने के लिए आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3 और साथ में CoQ10 एंजाइम लेना है ताकि आपकी हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छी रहे। इसके अलावा मैंने आपको ओमेगा 3 बताया था, वो आपके हार्ट को स्ट्रांग करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपके फंक्शंस को आप बूस्ट कीजिए, ये राइट टाइम है, क्योंकि टाइम जब आ जाएगा उसके बाद शायद आप ना कर पाओ। और मैंने आपको बताया कि यू नीड 1 मंथ एटलीस्ट किसी भी चीज को आज से आप स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपकी बैलेंस डाइट हो, चाहे वो फ्रूट वेजिटेबल हो, एक अच्छा रूटीन हो, आप लाइफ में जो भी लेके आएंगे आपकी बॉडी को शुरुआत में ठीक होने में एटलीस्ट 1 महीना लगेगा। परफेक्ट होने में तो बहुत साल लग जाएगा, क्योंकि उसको इम्परफेक्ट करने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, परफेक्ट करने के लिए उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने 20 साल 30 साल बहुत लापरवाहियां करी है, तो कम से कम शरीर को ठीक होने में थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो आज टुडे इज द राइट डे टू टेक डिसीजन कि आज से मुझे अपने लिए करना है, अपनी बॉडी को इंप्रूव करना स्टार्ट करना है। तो उसका रिजल्ट आपको नवंबर दिसंबर में दिखाई देने लग जाएगा। और किसी तरीके से यू बिकम अ विक्टिम, आपको कोरोना हो गया, तो दीज हर्ब्स विल हेल्प यू टू फाइट दिस वायरस आल्सो। बैक टू यू मैडम। यस सर, थैंक यू सर। इनफैक्ट यस, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस किस प्रोडक्ट का यूज कैसे कैसे करके वी कैन कोप अप आगे आने वाले टाइम के लिए। सर, आपने बहुत सारे आंकड़े शेयर किए हमारे साथ, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस जो लोग फेस कर रहे हैं, और पोल्यूशन की बात करें या और अदर प्रॉब्लम्स की बात करें। तो सर, आपको क्या लगता है जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम ये बिल्कुल समझते हैं कि न्यूट्रिशन जो है, एक बैलेंस डाइट, एक न्यूट्रिशन जो है बहुत बड़ा हमारे सामने सवाल बन के खड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि वैसे अगर हम इंडिया को देखें तो आपको क्या लगता है सर कि अलोंग विद न्यूट्रिशन ऐसे कौन से कंसर्न्स हैं जो कि इंडिया में बिल्कुल वरीसम कंडीशन में है अभी, और इन चैलेंजेस को हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं या कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखो, जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, मैंने आपको टॉक के शुरू में भी बताया था एक चीज कि हम लोग पहले जो हमारे दिमाग में डेटा फीडेड है ना, उसे हम लोग निकालें। तो सबसे पहली चीज जो हमारे कंट्री के लिए प्रॉब्लम है वो है मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स, ठीक है। ये हमारा सबसे पहली प्रॉब्लम है। डिजीजेस इसके बाद की प्रॉब्लम है
क्योंकि डिजीज तो हम तब ठीक करेंगे जब हम लोग ये मानने को तैयार होंगे कि कुछ गड़बड़ चल रहा है शरीर में और उसे अभी ध्यान देने की जरूरत है और ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तो सिनेरियो जो करंट चल रहा है, मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो डायबिटिक्स का नंबर है, अगर आप देखो तो हर घर में एक डायबिटिक मिल जाएगा या आपके पड़ोस में एक डायबिटिक आपको मिल जाएगा। हार्ट पेशेंट्स के अगर मैं नंबर बताऊं, आपको डेटा बताऊं, तो इंडिया में लास्ट ईयर 30 लाख लोग हार्ट की डिजीजेस से मर गए थे। 30 लाख पीपल डाइड। अभी कोरोना से पूरे वर्ल्ड में इतने लोग नहीं मरे जितने एक साल में इंडिया से हार्ट की प्रॉब्लम से लोग मरे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे को कॉल आ रहा होता है, अभी भी जस्ट मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए हमारी मीटिंग लेट हो पाई, कुछ दिक्कत हो गई, 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे, 4 पेशेंट के फोन आए कि सर मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। अब लास्ट टाइम याद आ रहा है संडे इवनिंग, और मैंने उनको कहा कि 2 घंटे इस हार्ट की प्रॉब्लम को रोक लीजिए, नहीं तो किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, और मेरे घर आ गए तब तो ऊपर ही जाना पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे में बिजी हुआ। सो दिस इज द सिनेरियो। मैं बता सकता हूँ 5 मिनट में अगर 4 कॉल मेरे पास आ गए तो पूरे इंडिया में क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा होगा। सो दिस इज ऑफ हार्ट पेशेंट्स, इतने नंबर में पेशेंट्स मर रहे हैं। अगर मैं आपको पुराने सिनेरियो से अभी कंपेयर कराऊं इंडिया के अंदर, तो टीबी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमने सालों पहले ढूंढ लिया था, और इसका इलाज पुख्ता हमें पता है कि ये स्पेसिफिक ड्रग्स है, इतने महीने खानी चाहिए, इस तरीके से खानी चाहिए और टीबी को आप ट्रीट कर सकते हैं। बट इंडिया में आज भी टीबी के बहुत सारे मरीज हैं, और जाने कितने लाखों लोग टीबी से इंडिया में आज भी मर रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारी कंट्रीज ने इसको फ्री कर लिया है, बहुत सारी कंट्रीज में टीबी नाम की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इंडिया में आज भी हम ट्यूबरक्लोसिस से फाइट कर रहे हैं। आपने अभी प्रेजेंटली पढ़ा होगा कि अमेरिका ने बीसीजी वैक्सीन लगाने बंद कर दिए, जो छोटे बच्चों को लगाए जाते हैं टीबी की इम्यूनिटी को डेवलप करने, तो वो अमेरिकन नहीं लगा रहे क्योंकि वहां है ही नहीं टीबी नाम की कोई बीमारी। तो एक ऐसी बीमारी जिसका डिजीज का पहले ही बहुत सालों पहले इलाज आ गया, उससे भी हम लोग आज जूझ रहे हैं। हम लोग कुछ गलत फहमियों में बैठे हुए हैं, इंजेक्शन आ जाएगा कोरोना वैक्सीन का, या इस तरह की चीजें चेंज हो जाएगी, कुछ मेडिसिन आ जाएगी स्पेसिफिक। अभी सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है इसका। और वैक्सीन की जहां तक मैं बात करूं, 11 साल पहले स्वाइन फ्लू आया था इंडिया, उसका वैक्सीन, स्पेसिफिक वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया। इस साल वैक्सीन बनता है, अगले साल स्वाइन फ्लू का आरएनए चेंज हो जाता है, फिर अगले साल अगला एक वैक्सीन बनता है, फिर एक वैक्सीन, और अभी भी स्वाइन फ्लू से लोग मर रहे हैं। 3-4 साल बाद H1N1 आया, फिर उसके बाद कुछ नया वायरस आया। तो ये वायरसेस आते ही रहेंगे, इनके लिए आप ये मत सोचिए कि इनके इलाज के लिए आप इंतजार में मत बैठे, है ना, क्योंकि वैक्सीन तो हर नया वायरस आएगा, किसका वैक्सीन लगवाओगे आप? इस वायरस से आपने फाइट कर लिया, ठीक है, दूसरे वायरस से फाइट कर लिया। तो बेसिकली जो वैक्सीन हमें तैयार करना है वो हमारी बॉडी को तैयार करना है, और हमारी बॉडी में वैक्सीन तैयार होते हैं डेली, हमारे सेल्स तैयार करते हैं, और उस वैक्सीन का नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी बेसिकली जो आप प्रोटीन्स खाते हैं उसके जो अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है, प्रोटीन उसे लीवर ब्रेक डाउन करता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स निकालता है, और एक कोडिंग सिस्टम तैयार होता है। ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, और वो एंटीबॉडी को बनाते हैं। अगर इसमें से एक भी अमीनो एसिड मिसिंग हो गया, एक भी कोड मिस हो गया, तो वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में नहीं बन पाती। तो जब कोई भी चीज आपको अटैक करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन आपकी बॉडी में हो रहा है, और वो आपको हेल्प करता है किसी भी वायरस बैक्टीरिया से हेल्प करने में। तो उस सीक्वेंस को प्रॉपर बनाने के लिए हमारी डाइट में आपको सारे अमीनो एसिड लेने पड़ेंगे, और इससे अच्छा वैक्सीन कोई सा भी नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिक कोरोना वायरस की बात करूं या किसी भी वायरस की बात करें तो भी यही पैटर्न होता है। अभी मैं अगर इसका आपको ग्राफ प्लॉटिंग बताऊं, ताकि क्योंकि इस टाइम पे लोग इस चीज को लेके बहुत कॉन्शियस है कि हम लोग इससे कैसे फाइट करें, कैसे हील करें, कोरोना हो जाए तो क्या करें, हमारे घर में नहीं आए तो हम कैसे रोके। देखो, घर में आने से तो नहीं रोक सकते, क्योंकि इंडिया में जब 2 लोग थे बीमार तो भी आपके कम्युनिटी में पहुंच गया, आपकी गली में पहुंच गया, तो अब आप कैसे सोच सकते हो कि आपके घर नहीं पहुंचे? जब ये सिर्फ चाइना के एक छोटे से टाउन से स्टार्ट हुआ, अमेरिका चले गया, अमेरिका घूम के इंडिया पहुंच गया, तो आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने शरीर को तैयार कर सकते हो इस चीज के लिए। तो आपके मन में ये फियर है, डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये वायरस इन्फेक्ट करता है। मैंने आपको बताया एक वैक्सीन जो आपकी बॉडी बना रही है, दैट इज एंटीबॉडी। उसके लिए आपको अपने प्रोटीन टैंक को फुल रखना है, सारे अमीनो एसिड्स एड ऑन करने, सप्लीमेंटेशन लेना है, ताकि टैंक आपका फुल हो जाए, आपकी बॉडी तैयार हो इस वायरस को फाइट करने के लिए। ठीक है, अब ये वायरस आपकी बॉडी को अटैक भी कर गया, आप विक्टिम भी बन गए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, आपको किसी और से दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वायरस उसके पहले ही उसको अटैक कर चुका हो। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपने स्ट्रेस लेवल को काम डाउन रखना है, अपने एनर्जी स्टोर्स को मेंटेन करना है, ठीक है, डाइट बैलेंस करनी है, सप्लीमेंटेशन लेना है, आपकी बॉडी का जो मैंने वैक्सीन बताया उसे करना है तैयार, ठीक है,
अब इसका जो ग्राफ बनता है इस वायरस का वो मैं आपको बताता हूँ। शुरू के 5 दिन ये वायरस आपकी बॉडी में आने के बाद बढ़ता है। 5वें दिन आपकी बॉडी जो है इसको समझ जाती है और इसके लिए एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट कर देती है। पहले दिन नेचुरल किलर सेल्स इसे खत्म कर देते हैं, जिसके लिए मैं आपको बता चुका ऑलरेडी अपने को क्या खाने की जरूरत है। 5वें दिन तक ये वायरस ग्रो करता है और आपकी एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग चपेटे में आते हैं जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने की ताकत है, जिनका प्रोटीन टैंक फुल है, जिनके मल्टीविटामिन मिनरल ऑक्सीडेंट के लेवल बहुत अच्छे हैं, वो इस वायरस को खत्म करने लग जाते हैं और 5th डे के बाद वो लोग ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। जिन लोगों का ये सिस्टम वीक होता है, वायरस आपके अपने बॉडी के सेल्स को खत्म करने लग जाता है और कुछ इस तरीके से उनके अंदर बॉम्बार्डिंग करता है कि आपके अपने सेल्स अपने शरीर के दुश्मन बन जाते हैं और वो कुछ ऐसे रिएक्शंस क्रिएट करने लग जाते हैं जिससे शरीर में खून के थक्के बनने लग जाते हैं, लंग की फंक्शनिंग खराब होने लग जाती है, किडनी की फंक्शनिंग खराब होने लग जाती है और आप यहाँ पे जाकर के परेशान हो जाते हो 7वें 8वें दिन और आप जाके अस्पताल भर्ती हो जाते हो। इस टाइम पे ही आप, अगर आपका बॉडी सिस्टम स्ट्रांग है, 7वें दिन आप ठीक हो जाओगे अगर आपने ध्यान दिया है आज से। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 8वें दिन आप पल्मोनरी फेज में चले जाओगे, आपके लंग्स खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, सांस की प्रॉब्लम आने लगेगी और आप तलाशने लगोगे बेड्स को, ऑक्सीजन को, वेंटिलेटर्स। तो इस सिनेरियो को क्रिएट मत होने दीजिए, इसी लेवल पे इस वायरस को खत्म कर दीजिए और वो एक स्ट्रांग बॉडी, बैलेंस डाइट, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स का एडिशन, ठीक है, और इनसे ये सारी चीजें ठीक हो सकती है, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस का भी सिनेरियो क्रिएट हो गया। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान देने की जरूरत है और इस तरीके से हम इजीली इस टाइम को ओवरकम कर सकते हैं, इजीली फाइट आउट कर सकते हैं। बैक टू शेफाली मैम, आप कुछ स्पेसिफिक और पूछना चाहो या मेरी कन्वर्सेशन में कुछ रह गया हो, मिस हो गया तो मैडम आप पूछ सकती हैं। No, I think sir wonderfully covered. आपने पूरे एस्पेक्ट्स को टच कर दिया, इम्यूनिटी के बारे में हमें बता दिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बता दिया जो कि अगर हम डे टू डे लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। So I think all the questions are over from my side. Siddharth, over to you. Do you have any questions in the chat box that you might like sir to answer? Because बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, I'm sure कि शायद questions आ रहे होंगे, तो over to you Siddharth. Thank you so much and thank you so much डॉक्टर साहब। एंड जो आपके पॉइंट्स थे, I must say appropriate एक कंप्लीट लाइफस्टाइल पैटर्न कैसा होना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने आप को प्रिकॉशनरी सेफ रखना है, प्रिवेंशन, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच। एंड सर ये क्वेश्चन ना ऑडियंस की तरफ से नहीं था, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से था जो मैं चाहता था कि आप सभी को शेयर करें। सर ये एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, राइट, और इस समय बहुत सारे लोग बीइंग अ कॉर्पोरेट पर्सन की यदि हम बात करें, बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करें, तो सभी वर्क फ्रॉम होम में हैं एंड इस समय बहुत सारे लोग अपने घरों पे हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि जहां एक तरफ इम्यूनिटी का बार इंक्रीज हुआ था, वहीं अब जून जुलाई के बाद जो सेकंड ग्राफ इंक्रीज हुआ है वो हुआ है वेट लॉस का, राइट, जहां पे लोगों ने पूछना शुरू किया किस तरीके से हम घर पे वेट लॉस कर सकते हैं, राइट। और जब आपकी मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी तो डेफिनेटली आपने अपने फिटनेस मंत्रा के बारे में कुछ बताया था कि सिद्धार्थ मैं अपना कैलोरी काउंट कंट्रोल रखता हूं और किस तरीके से रखता हूं। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि यदि आप थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा ये पॉइंट को टच करें, सो दैट हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं आज यूट्यूब पे भी जुड़े हुए। और मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारे साथ प्लेटफॉर्म क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। मेरे साथ इस समय यूट्यूब पे 3800 व्यूअर्स हैं और यहाँ पे 1000 हैं, तो लगभग 5000 लोग आपको सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा आपकी तरफ से, जहां पे आप ये बता पाएंगे कि वेट मैनेजमेंट एक किस तरीके से, कैलोरीज और किस तरीके से एक राइट न्यूट्रिशन इंटेक के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए डॉक्टर साहब। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी क्या हुआ, जब लॉकडाउन लगा और लोग घरों में थे तो कोई पकौड़े तल रहा था, कोई जलेबियां बना रहा था, कोई कचौरी बना रहा था, और इस समय जिसको कुकिंग नहीं आती थी उसने भी सीख ली और दिन भर घर पे खाना बनाने के अलावा लोगों ने क्या नहीं किया और 10-10 किलो 20-20 किलो लोगों ने वेट गेन कर लिया। तो अब लोग काफी कॉन्शियस हो गए हैं कि उस वजन को कम किया जाए, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि मोटा होना इटसेल्फ एक वीक इम्यून सिस्टम का मार्कर है और हम लोग लपेटे में आ सकते हैं। तो हम लोग इस टाइम पे अपने शरीर को वापस सुधारें और भगवान से माफी मांगे कि जो हमने वो पकौड़े तले थे उस टाइम पे, प्लीज उनको वापस ले लें।
बट वो वापस नहीं लिए जा सकते। तो जो भी अब हो गया है कोई बात नहीं, उसे रिग्रेट ना करें, पर उसे सुधारा जा सकता है। डोंट वरी, हमारे पास तरीके हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे किया जा सकता है ना। इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया कि डाइट इज 70 to 80% एंड एक्सरसाइज इज 20%। तो हम इसे बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? 20% एक्सरसाइज के लिए हम लोग 20 मिनट्स फास्ट एरोबिक्स करेंगे। है, आप गार्डन में बैठ के अगर धीरे धीरे लंबी सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दैट इज अ गुड रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, बट दैट डज नॉट बर्न योर कैलोरीज। उससे आपकी कैलोरीज खत्म नहीं होगी, तो उससे वजन कम नहीं होगा। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे पैडल मारते हुए घूमते हुए आ रहे हैं, तो उससे आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होगी। अगर आप गार्डन में धीरे धीरे टहल रहे हैं, वाइफ के साथ हाथ मिला के चल रहे हैं, उससे भी आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होगी। तो कैलोरीज बर्न होगी कैसे? कैलोरीज बर्न करने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि व्हेनेवर यू डू एक्सरसाइज, जब भी आपको एक्सरसाइज करें तो आपकी जो हार्ट रेट है, इट शुड गो 1.5 टाइम्स ऑफ योर बेस हार्ट रेट। अगर आपकी बेस हार्ट रेट 70 है, तो जब ये 110 पहुंच जाएगी, आप मान लीजिए कि आप सही एक्सरसाइज पैटर्न में आ गए और वहां से आप 20 मिनट काउंट करना स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप तेज चल रहे हैं, तेज चलते चलते आपकी हार्ट बीट 120 पहुंच गई है, तो वहां से आप गिनना स्टार्ट कर दीजिए कि अब मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। उसके पहले की काउंटिंग 0 है, भले आप 10 किलोमीटर चल लीजिए, ठीक है, वहां से काउंटिंग कीजिए और फिर 20 मिनट तक उसी हार्ट रेट पे आप चलते रहिए, तब आप कैलोरी बर्न करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये तो हो गई कैलोरी बर्न करना। ये सबसे पहली चीज आती है कि हमें कैलोरीज बर्न करनी है, बर्न करनी। अब दूसरी चीज है कैलोरी स्टोर ही मत करो ना, सबसे आसान तरीका, क्योंकि कैलोरीज पहले ही स्टोर कर ली, तो अब नहीं स्टोर करनी। तो इसका तरीका क्या है? बॉडी में कैलोरीज के लिए, मतलब जो हम लोग खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसके दो सोर्सेज हैं। एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि इंस्टेंट सोर्स है, आप जैसे ही लेते हैं तुरंत आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। और एक फैट है जो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी स्टोर करती है, ताकि आप कभी भूखे मर रहे हो तो वो फैट आपकी बॉडी में हेल्प कर सके उस समय एनर्जी देने के लिए। लेकिन भूखे आज के टाइम पे कोई नहीं मरता, तो वो फैट स्टोर ही होते चले जाता है। हम लोग ऑलरेडी एक्सेस में फैट खा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या है? आपने एनर्जी के लिए लिया, आपने जो ले लिया, आपकी बॉडी को जितना चाहिए था काम करने के लिए, वो ठीक है, काम आ गया। उसके अलावा जाके लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में स्टोर होना स्टार्ट हो। आपने जो भी बैड फैट्स लिए, वो सारे के सारे बैड फैट्स जाके आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाते हैं, आपकी स्किन के नीचे, पेट के नीचे। ठीक है, तो ये सब रिजर्वोयर बना ले। अब क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी को बेसिकली सबसे ज्यादा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए वो है प्रोटीन, जिसपे बॉडी फंक्शन करती है। मैंने आपको बताया सारे सेल्स इस पे फंक्शन करते हैं, बाकी सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम है। फैट्स में भी सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग के लिए। और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी, उसे स्टोर नहीं होने देना चाहिए। तो क्या चाहिए फंक्शनिंग के लिए? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जब आप इनटेक में प्रॉपर ले रहे होते हैं, जितना आपको चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से, जो आपको चाहिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, या 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स, अगर आप किसी मैंने आपको बताया आप चाहे तो, अगर आप उस रिकमेंडेड डेली अलाउंस के हिसाब से आप इसे ले रहे हो, तो ये क्या करता है? ये भी आपकी बॉडी का एक एनर्जी सोर्स है और ये फैट को स्टोर होने से रोकता है, क्योंकि आपकी बॉडी को ये पता होता है कि आप डेली इनटेक प्रॉपर ले रहे हो, तो वो फैट को स्टोर नहीं करेगी। तो बॉडी में जैसे ही आप प्रोटीन की डाइट बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली फैट का रिजर्व कम होने लग जाए। अभी यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिथ है जो जुड़ा हुआ है, और लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाने से वजन बढ़ता है। इसे भी आप आज गूगल कीजिए कि कितने लोग ऐसे इंडियंस सोचते हैं। मेरे ख्याल से 99.9999% इंडियंस ऐसा सोचते हैं कि प्रोटीन खाने से वजन बढ़ता है। इट्स जस्ट अपोजिट। आप डाइट में प्रोटीन को बढ़ा दीजिए, फैट अपने आप कम होने लग जाएगा और आपका बॉडी वेट भी मैनेज होने लग जाएगा। सो इट्स अ बैलेंस, इंक्रीज योर प्रोटीन डाइट एंड लोअर डाउन योर कैलोरी फैट इनटेक। और इसके लिए बहुत अच्छा मेरे को हमेशा, जैसे ही मैं फैट की बात करता हूँ, मुझे एम्वे का क्वीन याद आ जाता है। मेरे घर में 2 सेट खुले हुए हैं, ताकि भाई कभी ये नहीं बोले कि बर्तन नहीं धुले। मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ कि एक और बर्तन खोल लो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्वीन के अलावा कोई और बर्तन धुल रहा है। तो यू कैन कुक ऑयल फ्री कुकिंग, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्दी लिविंग, है ना। तो ऑयल फ्री कुकिंग कीजिए। उसके लिए बहुत सारे लोग टेफ्लॉन के बर्तन खरीद लेते हैं, जाने क्या करते हैं, टेफ्लॉन इज कार्सिनोजेनिक, उसे यूज मत कीजिए, उससे कैंसर जनरेट होता है, इट्स हार्मफुल। गर्म होने के बाद वो टेफ्लॉन बहुत सारी फ्यूम जनरेट करता है, जो आपकी एनवायरनमेंट को डेंजरस कर देती है। एम्वे क्वीन इज वेरी गुड अल्टरनेटिव, जिससे फैट को आप कम कर दोगे। कार्बोहाइड्रेट्स आप लिमिटेड क्वांटिटी में लो। कार्बोहाइड्रेट का रिचेस्ट सोर्स है शुगर, शुगर को आप कट डाउन करो और प्रोटीन को आप बढ़ाओ, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। जो लोग मोटे हैं
ओबीस हैं, जिनका बीएमआई 30 के ऊपर जा रहा है, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि जो एम्वे का न्यूट्रोलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन आता है उसे आप 40 ग्राम्स रोज कंज्यूम कीजिए, एंड यू सी विद इन अ मंथ यू विल इजीली स्टार्ट लूजिंग योर वेट। 40 ग्राम्स लेकिन लेना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी बॉडी अपने आप ही सारी चीजों को हटाना स्टार्ट कर देगी और आपकी बॉडी परफेक्ट शेप में आने लग जाएगी। एक्सरसाइज विद हाई प्रोटीन, एटलीस्ट 40 ग्राम ऑफ ऑल प्लांट प्रोटीन। ओके सिद्धार्थ, एम आई क्लियर? बैक टू यू। yes sir, very clear and thank you so much। बिल्कुल परफेक्ट था सर। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इसमें जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सिद्धार्थ हमें तो वेट गेन करना था, तो मैं इसका एक बहुत इजी तरीका बताया था वेट गेन करने का भी। सबसे इजी तरीका है वेट गेन करने का, राइट न्यूट्रिशन देते रहे, राइट, ये सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि वेट गेन करना, इट्स द सिंपलेस्ट वे, यू जस्ट नीड टू टेक द राइट न्यूट्रिशन। हाँ, जिन्हें वेट रिड्यूस करना है उनके लिए एफर्ट ज्यादा है, बिकॉज दे नीड टू बर्न द कैलोरीज फर्दर, बट डेफिनेटली सब मैं बता सकता हूँ आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम जब से हमने शुरू किया प्रोग्राम अभी तक, ये बहुत ही एनलाइटनिंग प्रोग्राम था, बहुत सारे पॉइंट्स पे हाईलाइट हुआ है, एंड आई कैन सी बहुत सारे लीडर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक ब्रशअप हुआ है सर, बिकॉज हमने इस लॉकडाउन में बहुत सारे इंटरवेंशंस किए हैं, राइट, एंड आई फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कैन से दैट कि ये जो आज का प्रोग्राम था ये एक बहुत ही जबरदस्त मैं कह सकता हूँ बहुत ही जबरदस्त नॉलेज एनरिचमेंट, मतलब पूरा फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाला सेशन था आज सर, ये वाला, ये मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा। एंड सर यहाँ पे क्वेरीज बहुत सारी हैं, बट आई नो देयर आर टाइम का थोड़ा सा हमारे पास चैलेंज है आज, एंड मैं सभी आज जितने भी जो क्वेरीज मोस्टली हमारे डॉक्टर साहब आज कवर कर चुके हैं, जो क्वेरीज कुछ रह गई हैं आई डेफिनेटली हम दोबारा से डॉक्टर साहब का कभी समय जरूर लेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे डिमांड इज वेरी हाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे मुझे पता है कि इस समय हमारे पास यहाँ पर जिस तरीके से एम्वे में नेचुरल सी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा डिमांड हाई हो चुकी है, और इस समय यहाँ पर आपकी चैट बॉक्स में डिमांड बहुत हाई है, बिकॉज सर देखिए एक राइट इंफॉर्मेशन यदि कोई डिलीवर हो रही है तो वो लोग डेफिनेटली बार बार सुनना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा सर हम आपसे फिर जुड़ेंगे, बट थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर स्पेशल एंड प्रीशियस टाइम, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन हुई, बहुत सारे पॉइंट्स हुए, एंड चैट बॉक्स ऑलरेडी देख रहे हैं कमेंट्स से फिल हो चुके हैं। मैं चाहूंगा सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एटलीस्ट जूम में जो है, यूट्यूब पे तो आई कैन सी दैट, बट जूम पे पार्टिसिपेंट्स अपने कमेंट्स हमारे साथ चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर नॉलेज, एंड हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, एंड फिर से थोड़ा सा लंबा समय लेंगे आपका, राइट, क्योंकि आई नो क्योंकि लंबे समय का ये है सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हम लोग पहले ही काफी टाइम ले चुके हैं, मेरे स्टेमिना में कोई कमी नहीं है, मैं तो अगले 2 घंटे और तैयार हूँ, पर बात ये कि लोगों के टाइम्स फुल नहीं है, वो लोग थक जाएंगे सुनते सुनते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगली बार मैं उम्मीद करूंगा कि लोग तैयार होके आएंगे, तब हम लंबा सेशन ले सकते हैं। सो डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम आपके डाइनिंग टेबल पे ही हम मिलेंगे, राइट, और या फिर लंच टेबल पे मिलेंगे, जहां पे मेरा डाइनिंग टेबल पीछे सजा हुआ है, मेरा डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं। oh yes डॉक्टर साहब, यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड मैं जाते जाते सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही पॉइंट्स आपके शेयर करना चाहूंगा पर्सनली भी, राइट, कि इट्स ऑल अबाउट राइट न्यूट्रिशन, राइट। मैं दोबारा से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं करूंगा, बस मैं यही कहूंगा कि इट्स ऑल अबाउट राइट न्यूट्रिशन, सही समय पे सही न्यूट्रिशन लेते रहिए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये तो अभी एक सिचुएशन है, आप सभी जानते हैं ये सिचुएशन बहुत जल्दी निकल जाएगी, राइट, हम अपने आप को सेफ्टी सभी अपने प्रिकॉशन सेव कर रहे हैं, ये निकल जाएगी, बट ये जो डॉक्टर साहब ने स्टार्टिंग में बोला था ना कि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती, इम्यूनिटी रिक्वायरमेंट होते हैं पूरे एक अच्छी लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल अच्छा रहिए, राइट, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, अपने न्यूट्रिशन गैप को मत ज्यादा बढ़ने दीजिए डेली, क्योंकि प्रोटीन, अभी मेरे साथ कोई चैट बॉक्स में पूछा सिद्धार्थ प्रोटीन क्या हम रोज खा सकते हैं, मैंने कहा सर यदि एक दिन मिस हो गया तो सोचिए पिछले दिन का प्रोटीन का गैप ही फुल करते रहेंगे जिस दिन आप खा रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच आप सभी का एक जबरदस्त मैसेजेस के लिए, आपके ऑलरेडी नंबर में देख रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच शेफाली मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पैनल के लिए, एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस प्रोग्राम, एंड चैट बॉक्स हमारा ओपन रहेगा आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए, राइट, और विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मेरा एक पॉइंट था, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि कई लोग पूछ रहे हैं कि वेट गेन कैसे
करना है, व्हाट आर द रेलेवेंट सप्लीमेंट्स। सो मैं एक ही सजेशन देना चाहती हूँ कि प्लीज हमारे हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, तो आप मार्केटिंग टीम के टच में रहिए। हम आपको एक प्रॉपर, बिकॉज उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, सिर्फ कैसे गेन करें या कैसे लूज करें, ऑफ हैंड इंफॉर्मेशन देना शायद गलत रहेगा। तो आप हेल्थ कंसल्टेंट के थ्रू एक पूरा पोर्टफोलियो जान सकते हैं, एक अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लीज डू गेट इन टच मार्केटिंग टीम के साथ और हेल्थ कंसल्टेंट्स के साथ, अगर आप उनके पास आपके नंबर हैं। नहीं तो जरूर और जरूर मुझे, सिद्धार्थ को, कौतक को, वर्तिका को और मौलिका को, हम पांचों जो है मार्केटिंग टीम के ही मेंबर्स हैं, आप किसी को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं एंड वी विल कनेक्ट यू टू द राइट हेल्थ कंसल्टेंट्स। और इसी के साथ ही stay safe, stay healthy and enjoy a beautiful and a very healthy lifestyle ahead. Thank you so much and thank you Dr. Saab for your presence today. बहुत informative। Thank you so much। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी। राइट डॉक्टर साहब। सो लास्ट में जाते जाते जो बहुत सारे लोग यहाँ पे मैसेजेस के लिए पूछ रहे, डाइटिशियन के लिए, सो आई कैन गिव माय नंबर। यहाँ पे मेरा नंबर है 9555713556, ये मेरा नंबर है। दोबारा से रिपीट करूंगा, 9555713556। व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ, राइट। और आप सभी के जो भी क्वेरीज रहेंगी, जहां पे डाइटिशियन के साथ कनेक्ट करना होगा, वहां पे आपको करवाया जाएगा, सारे आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा एंड आपके पास आने वाले प्रोग्राम्स के लिए इनवाइट जरूर आता रहेगा। विद दिस थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेक केयर।